वेलकम टू दी अल्टीमेट फ्रेमर ट्यूटोरियल। आज हम एक मस्त फ्रेमर एडवेंचर शुरू करने वाले हैं। रेडी हो जाओ क्योंकि आप एक लाइन कोड लिखे बिना प्रोफेशनल वेबसाइट बनाने वाले हो। इस ट्यूटोरियल में हम फ्लक्स एकेडमी के होम पेज का क्लोन करने वाले हैं, फ्रेमर में रिक्रिएट करेंगे और आप रियल वर्ल्ड स्किल सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप एक ज़बरदस्त साइट बनाते हुए। इस जर्नी के एंड तक आपके पास होगा फ्रेमर के पावरफुल फीचर्स का सॉलिड एक्सपीरियंस, स्टनिंग वेब डिज़ाइन करने का कॉन्फिडेंस और एक पोर्टफोलियो वर्दी प्रोजेक्ट जो आप शो ऑफ कर सकते हो। लेआउट बेसिक से लेकर के इंटरेक्टिव एलिमेंट्स तक हम सब कुछ कवर करेंगे और ये सब करते हुए हम एक ऐसी साइट बनाएंगे जो कि रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है। तो क्या आप तैयार हो कोडलेस वेब डिज़ाइन की दुनिया में जादू क्रिएट करने के लिए विद द हेल्प ऑफ फ्रेमर? तो चलिए शुरू करते हैं और स्क्रीन पर देखते हैं कि हम क्या बनाने वाले हैं। तो जो आप इतनी देर से देख रहे हो ये एक स्टैटिक इमेज नहीं है, ये एक वेबसाइट है। इसको हम प्रॉपर देखते हैं कि हम क्या क्या क्रिएट करने वाले हैं एंड देन हम अपने उस सेक्शन में बढ़ेंगे जहाँ से मैं आपको गाइड करना शुरू करूँगा कि आप कैसे इस वेबसाइट को बना सकते हो इन फ्रेमर। सो बेसिकली हम इस वेबसाइट को क्रिएट करने वाले हैं जो इसमें प्रॉपर एनिमेशंस, बटन में होवर इफेक्ट्स, नेविगेशन में आपके पास इस तरीके से ड्रॉप डाउन मेन्यूज़ और यहाँ पर हमने टिकर कंपोनेंट का भी यूज़ किया जो कि फ्रेमर में इनबिल्ट आता है। सो फ्रेमर के हम पावरफुल फीचर्स को ज़रूर देखेंगे। यहाँ पर काफ़ी एनिमेशंस हैं। इन कार्ड्स को बनाते वक्त हम सीखेंगे कंपोनेंट्स क्या होते हैं, कैसे यूज़ करते हैं। हम इस एनिमेशन को भी बनाएंगे और जब हम इस सेक्शन पाएंगे तो हम यहाँ पर कंपोनेंट के डिफरेंट वेरिएंट्स, इन सभी को डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे। ये वेबसाइट बनाने का जो प्रोसेस है वो काफ़ी फ्रूटफुल, काफ़ी लर्निंग से भरा होने वाला है और एंड तक पहुँचते पहुँचते हम इसको रिस्पॉन्सिव भी करेंगे। ये टेस्टिमोनियल सेक्शन बनाएंगे, हम देखेंगे कैसे सुंदर बैकग्राउंड बनाते हैं। हम इस वाले सेक्शन को बनाएंगे और फुटर हमने थोड़ा सिंपल रखा है जस्ट टू सेव आवर टाइम। ये वेबसाइट रिस्पॉन्सिव है, आप इसको टैबलेट पे भी देख सकते हो, आप इसको फ़ोन पे भी देख सकते हो। इट इज़ रिस्पॉन्सिव अक्रॉस ऑल द डिवाइसेस। सो इट्स नाउ टाइम टू स्टार्ट आवर जर्नी। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो नाउ इट्स टाइम टू स्टार्ट आवर प्रोजेक्ट। और सबसे पहले मैं आपको फ्लो बताता हूँ कि इस प्रोजेक्ट का फ्लो होने क्या वाला है। देखो, हम वेबसाइट को टॉप टू बॉटम बनाएंगे, मतलब नेवर, देन हीरो सेक्शन, देन दी अदर सेक्शंस। और सबसे पहले हम वेबसाइट को सिर्फ स्टैटिक रखेंगे, विच मीन्स कि एनिमेशन हम बाद में ऐड करेंगे। पहले हम वेबसाइट को सिंपल एकदम रिस्पॉन्सिव बनाते चलेंगे साथ के साथ और उसको भी स्टैटिक रखेंगे। और जब वेबसाइट कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद हम उसमें एनिमेशन ऐड करना स्टार्ट करेंगे या इफेक्ट्स स्टार्ट करेंगे ऐड करना। और मैं ट्राई करूँगा कि मैं इसको एकदम बिगिनर फ्रेंडली रखूँ। मैं अपना एपिक पेन भी स्टार्ट कर देता हूँ जिससे कि मैं आपको कुछ चीज़ें अच्छे से समझा पाऊँ। ये बिगिनर फ्रेंडली रखने का ट्राई कर रहे हैं हम, बहुत ज़्यादा बिगिनर नहीं, बट हाँ जिनको थोड़े बहुत भी बेसिक्स पता है, स्टैक्स क्या होता है, लेआउट क्या होता है और फ्रेम क्या होता है, उनके लिए एकदम परफेक्ट प्रोजेक्ट है अपनी स्किल्स को प्रैक्टिस करने का। बाकी जैसा भी आपका एक्सपीरियंस हो मेरे साथ शेयर करना आप। अब हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमें बनाना है नेवर। तो नेवर बना लेते हैं और मैं अपनी दूसरी विंडो में एक बार जो हमारा प्रोजेक्ट रेडी है उसको भी ओपन कर लेते हैं। सो लेट मी जस्ट ओपन इट और हम इसको प्रीव्यू मोड पे डाल देंगे जिससे कि हम अपनी वेबसाइट को कंपेयर करते रहें कि हम कहाँ तक पहुँचे हैं और कितना हमें भी करना बाकी है। तो सबसे पहले हमें बनाना है ये नेवबार। ओके, तो इस नेवबार को बनाना शुरू करते हैं हम सबसे पहले। लेट्स स्टार्ट इट। नेवबार को बनाने के लिए मैं फ्रेमर की हेल्प लूँगा। मैं फ्रेमर से ही नेविगेशन को इंपोर्ट करा लूँगा ड्रैग करके, जिससे कि मेरे इसमें दो फ़ायदे हैं। एक तो मुझे पूरा स्केच से नहीं बनाना पड़ेगा, दूसरा वो मुझे रिस्पॉन्सिव होता है तो रिस्पॉन्सिवनेस मुझे ऐड नहीं करनी पड़ेगी इसमें। तो मैं क्या करूँगा, इंसर्ट पे क्लिक करेंगे। अच्छा, बाकी इस प्रोजेक्ट में मैंने अभी तक कुछ भी नहीं किया है, ये एक सिंपल प्रोजेक्ट एडिड है जिसमें कि मैंने सिर्फ एक जो बाय डिफ़ॉल्ट मिलता है डेस्कटॉप ब्रेक पॉइंट वही लिया हुआ है अभी, और डेस्कटॉप पॉइंट मैंने कोई क्रिएट भी नहीं किए हैं सच। बस हाँ इतना है कि डेस्कटॉप को मैंने लेआउट दे दिया वो कि वर्टिकल है, क्योंकि डेस्कटॉप जो हमारा मेन फ्रेम है तो उसमें सारे एलिमेंट तो वर्टिकल ही आएंगे क्योंकि वेबसाइट हमारी वर्टिकल होती है। सिर्फ इतना चेंज है, बाकी मैंने कुछ भी चेंज अभी नहीं किया है, हम सब कुछ साथ में करने वाले हैं, राइट। ओके, और बाकी अगर जो आपको एसेट्स चाहिए वो मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिए हैं। आप देख सकते हो अभी फ्लो 6, फ्लो 2, फ्लो 3 आ रहा है, ये सारे एसेट्स हैं, है ना। तो इसको भी आप यहाँ से कॉपी पेस्ट करके यूज़ कर सकते हो। मैं रिमिक्स लिंक तो आपको प्रोवाइड कराऊंगा ही। इस वेबसाइट को बनाने के टाइम पे मेरे पास फिग्मा नहीं थी, राइट, जब मैंने इसको बनाया था अपने आप ट्विटर पे पोस्ट किया था, और अब मैं इसका ट्यूटोरियल रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सो मैं जितना क्लोज जा सकता था मैं उतना क्लोज जाऊँगा। और आपसे भी यही है कि आप बिना फिग्मा के भी वेबसाइट्स को थोड़ा कॉपी करने का ट्राई करें तो थोड़ी अच्छी प्रैक्टिस होती है। सो अब स्टार्ट करते हैं, राइट। तो सबसे पहले नेविगेशन को अप्रोच करना है तो इंसर्ट पे क्लिक करते हैं और यहाँ से हम नेविगेशन से नेविगेशन को इंपोर्ट करा देते हैं, ट्रैक कर लेते हैं। अब कौन सा नेविगेशन यूज़ करें, तो देखो मेरे पास एक ऐसा मेन्यू है जो ड्रॉप डाउन है, ये कोर्सेज वाला, राइट। तो हमें एक ऐसा नेविगेशन चाहिए जिसमें ऑलरेडी एक ड्रॉप डाउन हो। तो हम एक काम करते हैं, हम सेकंड नंबर का नेविगेशन लेते हैं, इसमें ऑलरेडी ड्रॉप डाउन हमें मिलेगा।
इसका नाम भी है कि टॉप बार ड्रॉप डाउन मेन्यू। सो लेट्स जस्ट ड्रैग इट। अब इसमें हमारे पास 3 हैं ड्रॉप डाउन, एक तो, और दूसरा मुझे क्या क्या चेंजेस करने हैं कि जो नए आइटम्स हैं वो सारे लेफ्ट में आने चाहिए, लोगो चेंज करना है और राइट में एक नया आइटम रखना है जिसका नाम है लॉगिन। तो करते हैं, चलो स्टार्ट इसको। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इस पर डबल क्लिक करूँगा अपने नेविगेशन कंपोनेंट पे, जिससे कि मैं इसके एडिट पेज पे पहुँच जाऊँ। तो मैंने इस पर क्लिक किया, डबल क्लिक करते हैं, डबल क्लिक किया और हम पहुँच चुके हैं। तो सबसे पहले हम लेफ़्ट से स्टार्ट करते हैं लोगो को एडिट करके। तो मैं अपने लोगो को कॉपी पेस्ट कर लूँगा यहाँ पे। सो मैं लोगो लेके आता हूँ, जस्ट कॉपी इट एंड पेस्ट इट हेयर। ये लोगो आ चुका है, फ्रेमर डिलीट कर दीजिए और ये जो लोगो है ना इसको लोगो एंड नेम के अंदर मूव कर दो और जो प्रीवियस लोगो था उसको डिलीट कर दो। तो लोगो वाला पार्ट तो हमारा सॉर्टेड है। ओके, ये 50/56 का है, नो प्रॉब्लम, एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको हम 56/56 भी कर सकते हैं चाहे तो, बट ये क्योंकि एक्सपेक्ट रेशियो लॉक है तो वो अपने आप इसको अरेंज भी करता है, बट कोई नहीं, 56/56 भी ठीक लग रहा है आई थिंक। या फिर हम इसको 50/50 करते हैं तो हाइट थोड़ी सी सही रहेगी, पिक्सलेट हो रहा है ये तो वो नहीं होगा। तो 50/50 इट्स ऑल राइट एंड लॉक दिस, डन। अगर मैं इसको, आप अगर सोचें कि हम इसको फुल विड्थ भी दे सकते हैं तो देखे देखते हैं, हम इसको कह सकते हैं कि 100% और इसको भी हम 100% कह सकते हैं, तब भी इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा क्योंकि लोगों का साइज़ ही ये है। बट इसमें फिक्स हाइट और फिक्स विड्थ दीजिए जिससे कि हमारी दूसरी लेयर के साथ कोलैप्स ना हो अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो। नाउ लेट्स जस्ट मूव दीज मेन्यू ऑन द लेफ्ट, ऑल्सो रिमूव द अनवांटेड ड्रॉप डाउन। सो रिसोर्सेज और कम्युनिटी को मैं रिमूव कर देता हूँ। इस प्रोडक्ट वाले को एडिट करके हम यहाँ पर लिख देंगे कोर्सेज, और हमें चाहिए कोर्सेज, स्टूडेंट स्टोरीज, फ्री रिसोर्सेज आउट, मतलब 4 हमें इधर चाहिए और 1 हमें इधर चाहिए, 5 चाहिए टोटल, राइट। तो मैं इसको देखो कैसे अप्रोच करूँगा। लेफ्ट में देखो लिंक्स हमारा एक कंपोनेंट है, एक स्टैक है जो कि वर्टिकली लेआउट है, सॉरी हॉरिजॉन्टली लेआउट है, और इसके अंदर सारे हमारे ट्रिगर्स, एक तो ट्रिगर है, ट्रिगर हमारा होता है ये वाला कि जो ड्रॉप डाउन है, और दूसरा इनलाइन लिंक है। तो हमारे पास 4 इनलाइन लिंक चाहिए हमें इंक्लूडिंग ड्रॉप डाउन। तो एक बार इसको और कॉपी कर लेते हैं। तो 3 इनलाइन लिंक तो हो चुके हैं, हम इनको चेंज कर देते हैं नाम। तो सबसे पहले मैं अनलिंक इंस्टेंसेस, मतलब ये है कि जो पहले प्री डिफ़ॉल्ट आपको जो चीज़ें मिली हैं डिफ़ॉल्टली उनको चेंज करना है। हाँ जी, इंस्टेंस को चेंज कर दीजिए और अब आप इसको एडिट कर पाएंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें दिया हुआ है टाइटल प्रोडक्ट, तो टाइटल को हम चेंज कर देते हैं। यहाँ से टाइटल होगा कोर्सेज, ये क्योंकि कंपोनेंट है तो यहाँ पर से हम इसको बाहर से एडिट कर पा रहे हैं। कोर्सेज, स्टूडेंट स्टोरीज, फ्री रिसोर्सेज एंड अबाउट। तो नेक्स्ट सेकंड पे क्लिक कीजिए इस तरीके से, लाइक चेंज लॉग। ओके, सो हमने कोर्सेज कर दिया है। हाउ आई एबल टू डू दिस, कोर्सेज ट्रिगर, इनलाइन लिंक पे क्लिक कर रहे हैं, नहीं चेंज हो रहा। टेक्स्ट पे अगर हम क्लिक कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर कंटेंट मिल रहा है, तो हम इसको करेंगे स्टूडेंट स्टोरीज, स्टूडेंट स्टोरीज। तीसरा हमारा है, आई फॉरगॉट, फ्री रिसोर्सेज। तो फिर से अगेन हम अपनी प्राइसिंग पर हमने क्लिक किया, यहाँ पे कंटेंट आ रहा है, ये डायनेमिक है तो इसको हम चेंज करेंगे फ्री रिसोर्सेज, फ्री रिसोर्सेज, रिसोर्सेज और अबाउट। तो फिर से प्राइसिंग पे यहाँ पे आपको क्लिक करना है, सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ से आपको करना है अबाउट, दैट इज़ इट। तो हमारे पास ये सेटअप हो गया पूरा, हमारे पास पूरे नेविगेशन हमने इसको हमने चेंज कर दिया। और आप यहाँ पे देखो, यहाँ पर भी ये चेंजेस हमें थोड़ी देर में रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएंगे जब हम इनको यहाँ पर चेंज कर देंगे। ओके, नाउ इसमें मुझे क्या करना है कि इनको लेफ़्ट में मूव करना है, राइट। इनको मुझे यहाँ से लेफ़्ट में मूव करना है इस जगह, और यहाँ पर मुझे एक लॉगिन बटन चाहिए इस जगह पे। तो मैं क्या करूँगा ना, सिंपल सा मैं अप्रोच लूँगा कि मैं इनको, तो देखो इसने पूरी विड्थ ले रखी है, ये फिट है, इसको मैं फिल दे सकता हूँ। लिंक्स ने देखो फिल ले रखी है बीच में, स्क्रीन के पास जितना स्पेस है पूरा ले रखा है। और जो डिस्ट्रीब्यूट है हमने एंड में कर रखा है, एंड की जगह अगर मैं स्पेस बिटवीन कर देता हूँ तो उसमें क्या होगा कि मेरे जो आइटम्स हैं, एक स्टैक तो इधर आएगा और एक स्टैक इधर आएगा, राइट। 2 आइटम्स इधर आएंगे हमारे, दोनों आइटम के बीच में स्पेस बन जाता है पूरा, और आइटम्स जो हैं दोनों आइटम्स वो अपने दोनों एंड पे चले जाते हैं। तो मैं इसी अप्रोच को फॉलो करूँगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक नया लिंक बना देता हूँ। देखो इस इनलाइन लिंक को मैं कॉपी कर लेता हूँ, एक बार इन सबको क्लोज करते हैं, और लिंक्स को सबसे पहले हम बोल देते हैं स्पेस बिटवीन। स्पेस बिटवीन बोला होता है तो पहले स्पेस बिटवीन हो गया, और इन सब का हम एक बनाते हैं स्टैक, जिससे कि ये एक एलिमेंट की तरह ट्रीट हो, एक ही आइटम की तरह ट्रीट हो। तो ऐड स्टैक, अगर मैं इसमें स्टैक ऐड नहीं कर पा रहा हूँ तो मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा। आई थिंक मैं कर तो पाना चाहिए। ओके, सो इफ़ आई एम नॉट एबल टू एड इट, okay, so we are editing overlay, that's why we are not able to do this. So what else we can do here, we need to think of it. So we can do one thing here,
कि लिंक्स को आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए स्टार्ट पे, तो ये लेफ्ट में आ गए सब, और विड्थ दे दीजिए फिट कंटेंट, तो अब इनकी विड्थ भी लिमिटेड हो गई। और यहाँ पर एक न्यू आइटम बनाइए जिसको कि फिल विड्थ दे दीजिए और उसको एंड में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। व्हाट आई मीन टू सेयर इज, देखो मैं आपको बना के दिखाता हूँ, इस सबको मैं क्लोज करता हूँ। लिंक्स के अंदर ही हम एक फ्रेम बनाते हैं, या फिर एक काम करते हैं, इस इनलाइन लिंक को कॉपी करते हैं, Ctrl+C Ctrl+V, ये इनलाइन लिंक आ गया एक, और इसको हम लिंक्स के बाहर मूव करेंगे। तो नेम एक तरफ नेम है, ये लिंक्स है, इसको हम लिंक्स के बाहर मूव करेंगे। ऑब्वियसली लिंक के बाद आना चाहिए, तो लिंक को ऊपर वापस, और इसको हम नाम दे सकते हैं लॉगिन। ओके, एंड नाउ मेक इट विड्थ इक्वल टू दी फील्ड, तो इसने पूरी विड्थ ले ली, एंड नाउ डिस्ट्रीब्यूट इट टू दी एंड, तो ये एंड में आ गया। और इसके टेक्स्ट को हम चेंज कर सकते हैं लॉगिन में, तो यहाँ पर जाकर इसको हमने लॉगिन कर दिया। दैट इज़ इट, हमारा नेवबार इज़ ऑलमोस्ट रेडी। अब नेवबार हमारा यहाँ पर थोड़ा विड्थ में ज़्यादा ब्रॉड है, तो हम इसकी विड्थ थोड़ी सी विड्थ बढ़ा देते हैं, हाइट बढ़ा देते हैं, आई एम सॉरी। तो हाइट हम इसकी कर देते हैं, फॉर एग्जांपल मे बी 3VH कर देते हैं, तो यहाँ पर फिक्स्ड लेगा ये। हम इसको अगर व्यू पोर्ट दे नहीं सकते तो हम इसको हाइट दे देते हैं, फॉर एग्जांपल मे बी 100 हाइट दे देते हैं, 100 पिक्सल, तो 100 पिक्सल, यस, नाउ इट इज़ लुकिंग गुड। तो हमारा नेवबार तो रेडी हो गया। अब इसको हम एक बार टेस्ट करके देखते हैं कि डिफरेंट स्क्रीन पे दिख कैसा रहा है। तो ये हमारा है अभी लाइक ऑन दी कंप्यूटर स्क्रीन्स, और इसमें होवर इफेक्ट नहीं है कुछ भी अभी एज ऑफ नाउ, हम उसको ऐड कर देंगे बाद में। अब एक बार हम इसमें सारे ब्रेक पॉइंट ऐड कर लेते हैं, टैबलेट का भी ऐड कर लेते हैं और फ़ोन का भी ऐड कर लेते हैं। ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी 100%, सो बी पेशेंट, और थोड़ी सी मेहनत तो इसमें लगने वाली है। ऑलरेडी 7-8 मिनट की वीडियो हो चुकी है, इट विल टेक टाइम, नो प्रॉब्लम, सो बी पेशेंट गाइस। अब हम इसको छोटा करके देखते हैं टैबलेट डिवाइसेस के लिए। ओके, सो टैबलेट पे इट्स लुकिंग गुड, फ़ोन डिवाइसेस पे इट इज़ लुकिंग लाइक दिस, ग्रेट, इट इज़ वर्किंग। और देखो यहाँ पर स्टूडेंट स्टोरीज अबाउट फ्री रिसोर्सेज आ रहा है। ये जो डिज़ाइन कंटेंट पब्लिश है, ये पता है कौन से आइटम्स हैं जो हम ड्रॉप डाउन करके देख रहे थे, और ये हम इसको एडिट कर सकते हैं पूरे। वो कैसे एडिट कर सकते हैं, इस पर डबल क्लिक कीजिए और ये इसको ओपन कर रहा है, और ये डिज़ाइन जॉइन इवेंट्स तो हमारे यहाँ से आ रहे हैं। ओके, सो हम इन सभी को एडिट कर सकते हैं। आपके लिए टास्क ये है, कुछ नहीं करना है इसमें आपको। एक तो इस लॉगिन को आपको पार्ट बनाना है इनका, तो कैसे बनाएंगे आप किसी भी एक लिंक्स में इसको मूव करेंगे। दूसरा, ठीक है, ये बहुत सिंपल टास्क है, ट्रस्ट मी। दूसरा आपको क्या करना है इसमें कि ये एक्स्ट्रा जितने भी आपके नेव मेन्यूज़ हैं ना, नेव आइटम्स हैं, उन सबको रिमूव करना है, राइट। अगर आप नहीं कर पाते हैं कमेंट कर देना, मैं इसकी स्मॉल सी वीडियो बना के डाल दूंगा। बाकी इतना हार्ड कुछ भी नहीं है। फ़ोन वाले आपको ब्रेक पॉइंट पे जाना है और उसमें आपको पूरी एडिटिंग करनी है। तो फ़ोन में जैसे देखिए ये नेम है, नेम को आपको एज इट इज़ छोड़ना है। ये लॉगिन है, तो लॉगिन को आपको कहाँ मूव करना है, लॉगिन को आपको इस लिंक्स में मूव करना है, लाइक दिस। ओके, और फिर इसके बाद जैसे देखिए अभी हम होम पे जाते हैं वापस से, और इसको हम प्ले करते हैं। अभी देखिए हमें लॉगिन नहीं दिख रहा, और लॉगिन हमें यहाँ दिख रहा है, बट हम चाहते हैं कि लॉगिन हमें या तो लास्ट में दिखे, राइट, लास्ट में ही दिखना चाहिए वैसे तो, क्योंकि हमारे कंप्यूटर पे भी तो राइट मोस्ट है, तो आपको इसको मूव करना है एकदम लास्ट में। तो कैसे करेंगे हम इसको, तो हम इसको थोड़ा इंस्पेक्ट करेंगे कि ये कहाँ से आ रहा है। कम्युनिटी वाला पार्ट ये है, तो इस लिंक्स वाले कम्युनिटी में आपको इस लिंक को पेस्ट कर देना है। कहाँ पे हमारा वो वाला लिंक, लॉगिन लिंक, और हम इसको कर नहीं सकते डायरेक्ट क्योंकि ये कॉम्पोनेंट है। तो इस पर डबल क्लिक करेंगे इस तरीके से, तो आप इसकी डिटेल में जा पाएंगे। डबल क्लिक करा, अनलिंक इंस्टेंस, और अब आप यहाँ पर आ चुके हो। तो डेस्कटॉप प्राइमरी है। अगर आपने इसको यहाँ से एडिट कर दिया ना, फॉर एग्जांपल फॉर दी लाइक वेब फ्लो मास्टरी, फ्रेमर मास्टर क्लास, ब्रांड डिज़ाइन, तो जैसे आप यहाँ पर इसको एडिट करेंगे लाइक दिस, वेब फ्लो मास्टरी, तो ये ऑटोमेटिकली आपका फ़ोन डिवाइसेस के लिए एडिट हो जाएगा। अब देखिए ये हमारा टेक्स्ट जो है ओवरफ्लो हो रहा है, हमारा टेक्स्ट कट रहा है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, डेस्कटॉप प्राइमरी की जो फिक्स्ड विड्थ है उसको कीजिए फिट कंटेंट। ओके, ऑल्सो जो हमारा टेक्स्ट आइटम है इसकी विड्थ को कीजिए फिल, की पूरी विड्थ ले। अगेन ये ब्रेक हो रहा है 2 लाइन में, तो हम इसको फिर से फिक्स करते हैं। अगेन डेस्कटॉप पे जाइए, हाइट को कीजिए फिट कंटेंट, ग्रेट, और विड्थ को हमें थोड़ा सा तो बढ़ाना पड़ेगा। तो विड्थ को बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि आइटम की जो विड्थ है, जो आइटम की विड्थ है उसको कीजिए फिल। आपने फिल किया, ओके, एंड ऑल्सो वन मोर थिंग हियर इज यू नीड टू डू कि डेस्कटॉप की हमारी विड्थ परफेक्ट सेट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ग्रेट, फिट सेट है, ये भी फिट है। आइटम में हमारे पास ये भी हमने फिल कर दिया है, ऑटो में भी फिट कर दिया है। आइकन का क्या है, वेब फ्लो मास्टरी का क्या है, फिल एंड फिट, फिट कंटेंट, दिस दैट इज इट। फिट कंटेंट करेंगे तो वो एक ही लाइन में आने का ट्राई करेगा, फिल करेंगे तो वो 2 लाइन में भी आएगा, 3 में भी आएगा, जितना उसको लगेगा। देखिए हमने यहाँ पे एडिट करा, यहाँ पर एडिट हो गया। इसी तरीके से आपको और मेन्यूज़ के लिए एडिट कर लेना है।
और आपका नैव बार रेडी हो जाएगा। मैं क्यों इसको स्किप कर रहा हूँ, जस्ट टू मेक वीडियो लिटिल शॉर्ट और आप प्रैक्टिस भी कर पाओ। ये कोई बिल्कुल भी हार्ड चीज़ नहीं है, डिफिकल्ट चीज़ नहीं है। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, हमारे पास लॉगिन शो नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, डबल क्लिक करते हैं और देखते हैं हमारा लॉगिन कहाँ गया। यहाँ से लॉगिन तो हमारे पास यहीं है, लॉगिन ये रहा हमारे पास, बट द प्रॉब्लम इज़ कि लॉगिन हमें दिख नहीं रहा है, क्योंकि लॉगिन हमने लिंक्स के अंदर मूव कर दिया, जो कि हमें नहीं करना था। लॉगिन को बाहर ले जाइए और लिंक्स को ऊपर लेके आइए। ये रहा लॉगिन, अब हमें लॉगिन शो हो रहा है। देखिए ये हायरार्की में होता है, जब भी आप लेआउट यूज़ करते हैं तो ये हायरार्की मैटर करती है। जो पहले आएगा वो पहले शो होगा, और देन अगर सेकंड नंबर पे तो सेकंड नंबर पे आएगा। जैसे कि फर्स्ट में हमारा नेम एंड आइकन है तो हमारे पास नेम एंड आइकन आ रहा है, लिंक्स हैं तो ये लिंक्स आएंगे, और ये फिर लॉगिन है, राइट। और आपको समझ में आया होगा कि हम कैसे एलिमेंट्स को अलाइन कर सकते हैं कुछ ट्रिक्स का यूज़ करके। जैसे कि हमने उसको फिल विड्थ दे दी थी लॉगिन वाले पार्ट को, हमने डिस्ट्रीब्यूट एंड में कर दिया था। सो दैट वाज इट फॉर द नेविगेशन पार्ट गाइज। इफ़ यू फील एनी प्रॉब्लम in making it more like customized and more correct version according to desktop, then please let me know. I will post another short video जिसमें कि हम उसको भी सॉल्व कर लेंगे, बट होनी नहीं चाहिए प्रॉब्लम। अब नेक्स्ट पार्ट है हमारा हीरो पार्ट को थोड़ा एनालाइज करते हैं। देखिए हमारे पास यहाँ पर क्या क्या है, एक हमारे पास ये हीरो सेक्शन है, तो हमें तो यहाँ पर इमेज चाहिए। ये इमेज ऑलमोस्ट देखा जाए तो हाफ एंड स्क्रीन पर आ रही है, और ऊपर से हमारा नेव बार है। तो इन दोनों ने मिलकर, नेविगेशन और हीरो ने, आधी स्क्रीन को हमारी को ऑक्यूपाई कर रखा है। तो हम क्या करेंगे ना, इमेज को हम विड्थ दे देंगे 40 VH, राइट। 40 VH विड्थ दे देंगे इसको हम। मेरी हैंड राइटिंग के लिए माफ़ करना, मुझे साईं राम है ना। दूसरा, अब हम इस पे आते हैं ज़रा। तो हमारे जो कंटेंट शो हो रहा है हमारे फ्रेम में, वो एक तो ये वाला कंटेंट है, डेट इज़ दी मेन हेडिंग पार्ट। तो उस हेडिंग पार्ट के लिए हमें एक स्टैक चाहिए, राइट। इस पूरे को हम एक स्टैक बनाएंगे, लाइक दी टेक्स्ट पार्ट एंड द बटन पार्ट ऑल्सो। सो ये पूरा एक टेक्स्ट पार्ट होगा, जस्ट टेक मी द पेन, यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा एक टेक्स्ट होगा, जिसको हम देंगे वर्टिकल लेआउट। तो ये पूरा वर्टिकल लेआउट होगा, उसके बीच हम गैप दे सकते हैं, राइट। एंड देन इसके बाद इन दोनों का एक स्टैक होगा, ओके, राइट। एक हमारा पेरेंट स्टैक तो है, बट उसके अंदर एक स्टैक होगा। इन बटन्स का एक स्टैक होगा जो कि हॉरिजॉन्टल लेआउट होगा, और इनका वर्टिकल होगा, हेडिंग और सब हेडिंग का। अगेन इन रिव्यूज़ का एंड इमेज का भी एक हॉरिजॉन्टल स्टैक होगा। तो हमें टोटल कितने स्टैक चाहिए, एक पेरेंट स्टैक चाहिए, उस पेरेंट के अंदर 3 अलग अलग स्टैक होंगे, राइट। तो चलो बनाते हैं हम इसको। तो इस तरीके से हम एनालाइज करते हुए चलेंगे, जो कि बिगिनर्स थोड़ा सा सोच पाएँ कि फ्रेमर में लेआउट को अप्रोच करते वक्त सोचते कैसे हैं। तो हम एक यहाँ पर एक सेक्शन बनाते हैं। सेक्शन बनाने के लिए क्या करना है, फ्रेम बनाना पड़ेगा एक। तो एक फ्रेम बनाते हैं। इस फ्रेम को विड्थ देंगे कितनी, फिल, और हाइट देंगे कितनी, हाइट हम इसको देंगे 100 VH। सो ये हमारा हो गया क्या, पेरेंट स्टैक, राइट। जिस एनालॉजी में हमने समझा था उसी एनालॉजी में हम इसको नेमिंग करते हैं। तो पेरेंट कंटेनर या पेरेंट हीरो कंटेनर, राइट। ये पेरेंट है। इसको लेआउट कौन सा देना है, हमने वर्टिकल लेआउट देना है, तो वर्टिकल लेआउट देते हैं इसको। ये हॉरिजॉन्टल होता है बाय डिफॉल्ट, इसको वर्टिकल कर लो, वर्टिकल हो गया। नाउ नेक्स्ट थिंग इज़ कि डेस्कटॉप को पहले हाइट दे दीजिए फिट कंटेंट, जिससे कि डेस्कटॉप अपनी हाइट, टैबलेट अपनी हाइट और फ़ोन अपनी हाइट कंटेंट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करते जाएँ। नाउ इस पेरेंट का हीरो कंटेनर का बैकग्राउंड कलर हटा दीजिए, हमें ब्लैक चाहिए। अब इसके अंदर एक फ्रेम बनाना है। किसके लिए फ्रेम बनाना है, इमेज के लिए एक फ्रेम बनाना है, जो हमने डिसाइड करा था। तो इमेज के लिए एक फ्रेम बनाते हैं, राइट। ये रहा, हमें येलो फ्रेम बनाना है इमेज के लिए एक, तो इमेज के लिए एक फ्रेम बनाते हैं। तो अगेन इसको मैं डिलीट करता हूँ। अगेन हम एक फ्रेम लेंगे, जिसको कि हम हाइट कितनी देंगे, 40 VH ओनली। सो ये फ्रेम हमारा इसके अंदर आना चाहिए, हीरो कंटेनर के अंदर। ग्रेट, इमेज नाम दीजिए इसको, और इसको विड्थ दीजिए फिल, और हाइट दीजिए ओनली 40 VH। नाउ ये सेंटर में क्यों आ रहा है, क्योंकि देखो पेरेंट हीरो कंटेनर जो स्टैक है, उसके जो हमारे डिस्ट्रीब्यूट हैं, आइटम्स जो डिस्ट्रीब्यूट है वो सेंटर में है। उसको हमें कहाँ करना चाहिए, स्टार्ट में, क्योंकि हमें टॉप से स्टार्ट करना है, तो स्टार्ट मिलेगा, अभी टॉप पर आ गया। 40 VH किसकी हाइट, अब इसको हमें इमेज प्रोवाइड करनी है। तो इस फ्रेम को सिलेक्ट कीजिए, फिल वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए, इमेज वाले को सिलेक्ट कीजिए, चूज़ इमेज पे क्लिक करना है, एंड देन हम अपना एसेट लोकेट करते हैं। तो एसेट मेरा है ड्राइव ई में, और यहाँ पर मेरा एक फ्लक्स नाम से फोल्डर है, जिसमें कि मेरा फ्लक्स एसेट है। सो ये रहा फ्लक्स एसेट, और यहाँ से हमें इमेज सेलेक्ट कर लेनी है। तो हमारे पास इमेज कहाँ है, हीरो वाली, डू वी हैव हियर, हीरो वाली इमेज मुझे दिख नहीं रही यहाँ पे। कोई बात नहीं, हम एक काम करते हैं फिर, अगर यहाँ पर नहीं है तो, अच्छा ये रही टीम, राइट। चूज़ कर लीजिए, और आपकी इमेज आ चुकी है। बट हियर इज़ अ थिंग गाइस, कि ये इमेज वाइट कलर्ड आ रही है, जो कि हमें वाइट कलर नहीं चाहिए। हमें कैसी चाहिए, ये थोड़ी सी कलरिश। तो मैं यहाँ पर एक इमेज लेकर आता हूँ, इसको मैं पेस्ट करता हूँ, एंड हियर इज़ द इमेज।
ये इमेज हो गया। इमेज को विड्थ दीजिए फिल, हाइट दीजिए क्या 40 VH। डैट इज़ इट। अब देखो तीनों डिवाइसेस पे एकदम मस्त लग रही है, रिस्पॉन्सिव भी लग रहा है और बढ़िया लग रही है। दूसरी चीज़, अगर आप यहाँ से देखोगे ना तो इस इमेज पे थोड़ा सा ब्लर इफेक्ट है, हल्का सा ब्लर आ रहा है यहाँ पे। इमेज थोड़ी सी नीचे से ब्लैकिश टाइप में की है, राइट, लेकिन यहाँ पर एकदम उजाला उजाला सा है। तो ये एडिशनल चीज़ है, अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो नहीं। हम यहाँ पर एक ब्लर कॉम्पोनेंट को मैं यहाँ पर लेकर के आ रहा हूँ, मैंने पेस्ट किया। इस टाइप के ब्लर कॉम्पोनेंट को हम यहाँ पर इसके ऊपर लगाएंगे इस तरीके से, राइट। अब ये ब्लर कॉम्पोनेंट क्या है, ये हमारा बेसिकली जस्ट टू ऐड अ लिटिल ओवरलैप कहेंगे या क्या कहेंगे, ओवरले ऑफ अ फिल्टर टाइप चीज़ काम कर रहा है। ये फिल्टर की तरह काम कर रहा है कि थोड़ा सा इमेज का तरीका बदल दे रहा है। तो ब्लर को हमें सबसे पहले एब्सोल्यूट करना पड़ेगा, तरीका नहीं सॉरी, स्टाइल बदल दे रहा है ना। एब्सोल्यूट करने के बाद इसको सेंटर एंड हॉरिजॉन्टली सेंटर। और अब देखो यहाँ पर ये थोड़ा सुंदर सा लग रहा है। इसकी हाइट कितनी देनी है हमें, हाइट हमें इसको देनी है कि ये लेफ़्ट और राइट से 0 रहे और बॉटम से ये पिन ना रहे। तो हाइट हम इसको कितनी दे सकते हैं, हाइट हम इसको 100 पिक्सल नहीं, हम इसको मे बी 400 देख कर देखते हैं। ओके दैट इज़ फाइन। और इसको हम लॉक कर देते हैं। लॉक करने से क्या होगा कि लॉक करने से अब हम अपनी दूसरी लेयर में इजीली काम कर पाएंगे, जो कि हम टेक्स्ट के यहाँ पर ऐड करने वाले हैं, और ये हमें डिस्टर्ब नहीं करेगा। इसको हम ऊपर मूव कर सकते हैं, तो अभी थोड़ा इमेज के पीछे जा चुका है, बट ऐसे भी अच्छा लग रहा है, राइट। ऊपर ही ले जाते हैं, चलो। सो ये एडिशनल स्टेप है, अगर आपको नहीं करना तो आप स्किप भी कर सकते हो। ये बस थोड़ा सा इसमें इफेक्ट फिल्टर डालने के लिए मैंने ऐसा किया है। अब हम टेक्स्ट कंटेनर को बनाते हैं। टेक्स्ट कंटेनर को बनाने के लिए क्या करना है, टेक्स्ट कंटेनर के लिए एक स्टैक बनाना है, पेरेंट स्टैक, जो पूरे टेक्स्ट को कंटेन करेगा। एंड देन उसके अंदर 3 स्टैक आएंगे, एक स्टैक हेडिंग सब हेडिंग के लिए, एक स्टैक इन बटन्स के लिए, और एक स्टैक इन रिव्यूज़ के लिए। सो बनाते हैं, सिंपल है एकदम। ऐसे ब्रेक डाउन कर लो और फिर बनाना शुरू कर दो। तो एक फ्रेम लीजिए, एक फ्रेम बनाया। अभी फ्रेम ऊपर आ रहा है तो हमें इमेज को ऊपर मूव करना पड़ेगा। अभी फ्रेम इसके बाद में आ रहा है। दूसरा, ब्लर हमारा नीचे आना चाहिए, जिससे कि किसी और के साथ प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। अभी फ्रेम है, ब्लर को ओपेसिटी जी इंडेक्स दे दीजिए 0 और थोड़ा कम दे दीजिए। अब हमारा ये प्रॉपरली फ्रेम दिखेगा। और फ्रेम को आप थोड़ा सा ना यहाँ से जी इंडेक्स और दे सकते हो कि इसको 1 दे दो। और अगर आप इसका ब्लर का मान लो 0 भी रहेगा ना, तब भी ये फ्रेम हमारा ऊपर ही रहेगा इसके। तो इस तरीके से आप जी इंडेक्स यूज़ कर सकते हो। और जब भी आप एब्सोल्यूट एलिमेंट के साथ काम कर रहे हो ना, तो वहाँ पर आपको जनरली जी इंडेक्स उसको कम देना ही पड़ता है। सो ये एक टिप है, आप इसको नोट भी कर सकते हो। इस फ्रेम को पहले विड्थ तो फिल, जिससे कि पूरी विड्थ ऑक्यूपाई करे। हाइट इसको दे दीजिए 50 VH, अनदर 50 VH। तो ये ऑलमोस्ट 100 VH हो चुका है। या फिर इस हाइट को भी हम फिल दे सकते हैं। अब क्या हुआ, जितनी हाइट अवेलेबल है आउट ऑफ दिस पेरेंट कंटेनर, जितनी भी इसमें अब हाइट अवेलेबल है वो सारी ऑक्यूपाई कर लेगा। पेरेंट कंटेनर की हाइट है 50 और हमने इमेजेस को ऑलरेडी 40 दे चुके हैं, तो इसके पास 60 VH की हाइट अवेलेबल है। ओके, नाउ रीनेम दिस फ्रेम टू दी टेक्स्ट कंटेनर या फिर टेक्स्ट हीरो कंटेनर। इसका मतलब क्या है कि सारे ये टेक्स्ट वाला हीरो कंटेनर है, विच मीन्स कि अब इसके अंदर जो आएगा वो एक टेक्स्ट कंटेनर बना सकते हैं। एक और नाम हमारे पास देने के लिए बच चुका है। नेमिंग आप अपने हिसाब से कर सकते हो। मैंने इसको लेआउट दिया है वर्टिकल, क्योंकि हमारे सारे एलिमेंट्स वर्टिकली स्टाइल्ड हैं। इसके अंदर पहले इसको फिल हटाइए, फिल बहुत ही बेकार लग रहा है। इसके अंदर एक फ्रेम बनाइए या फिर सीधा एक टेक्स्ट आइटम लिख दीजिए लाइक दिस, और यहाँ पर टाइप कीजिए सुपर चार्ज योर, सुपर चार्ज, अभी दिखेगा नहीं आपको, थोड़ी देर में दिखेगा, योर वेब डिज़ाइन स्किल्स। मैंने सेलेक्ट किया, अब आपको दिख रहा है सुपर चार्ज योर वेब डिज़ाइन स्किल्स। तो इसको अब हमें स्टाइलिंग देनी है। स्टाइलिंग देने के लिए क्या करना है, सिंपल है, आप स्टाइल्स पे क्लिक कीजिए और यहाँ पर हम वेरिएबल बना लेते हैं, जिससे कि हम इस स्टाइल को अगेन एंड अगेन जहाँ भी हमें काम पड़े यूज़ कर पाएँ विदाउट राइटिंग दी होल स्टाइल अगेन, राइट। तो हमने न्यू स्टाइल पे क्लिक करा। कुछ ऑप्शंस यहाँ पर कुछ ऑलरेडी आपके पास ये रिकमेंडेशन देता है कि कौन सा स्टाइल आप इसको देना चाहोगे। तो हमारा हेडिंग 1 है, तो हमने हेडिंग 1 सेलेक्ट किया। हेडिंग 1 को हम एडिट करेंगे। सबसे पहले कलर चेंज करेंगे इसका वाइट, जिससे कि हमें टेक्स्ट दिखना शुरू हो। दूसरा, अब हमें इसमें देना है फ़ॉन्ट। तो फ़ॉन्ट क्या होगा इसमें, तो फ़ॉन्ट के लिए हम पहले तो हम फ़ॉन्ट का टाइप, फ़ॉन्ट की फैमिली देते हैं। तो फ़ॉन्ट की फैमिली है जो मैंने यूज़ करी है वो है स्टॉक वेब, राइट, दैट्स इट। स्टाइल्स बोल्ड इटैलिक चलेगा, हमें ट्रांसफॉर्म इसे किसी में नहीं करना है। टेक्स्ट को हमें अलाइन करना है सेंटर ऑलवेज। दूसरा, स्ट्रोक हमें चाहिए नहीं, बैलेंस हमें नहीं करना। ऐड ब्रेक पॉइंट्स, बेसिकली अब हम फ़ॉन्ट वेट, जो हम फ़ॉन्ट साइज़ दे रहे हैं ना, उसको हम ब्रेक पॉइंट्स के अकॉर्डिंग देंगे, विच मीन्स कि डेस्कटॉप पे एक फ़ॉन्ट साइज़ रहेगा, फ़ोन पे वो चेंज हो जाएगा, टैबलेट पे वो चेंज हो जाएगा। तो उससे फ़ायदा क्या है कि हमें अब स्पेसिफिक डिवाइस पे जाके उसको चेंज नहीं करना पड़ेगा, यही फ़ायदा है।
स्टाइल्स जब भी आप दे रहे हैं और फ़ॉन्ट स्टाइल है, अगर खासकर टेक्स्ट स्टाइल है खासकर, तो आप उसको डायनेमिक बनाइए डायनेमिक वेरिएबल की हेल्प से, जिससे कि आप उसको प्रॉपरली ब्रेक पॉइंट के लिए ऑप्टिमाइज़ कर पाएँ और जहाँ आपको रीयूज़ करनी है वहाँ पर आप उसको रीयूज़ भी कर पाएँ। तो हम यहाँ पर क्लिक करते हैं ऐड ब्रेक पॉइंट्स, ऐड किया। मिनिमम विड्थ 1200 इज़ इनफ, नो प्रॉब्लम। इसको साइज़ कीजिए 81, तो ये थोड़ा बड़ा हो चुका है, ग्रेट। मीडियम पे जाइए, मीडियम पे साइज़ हमें चाहिए 51, ठीक है 51। और स्मॉल पे जाइए, स्मॉल पे हमें साइज़ चाहिए अराउंड 37.5 या फिर 37.5। गॉट इट। नाउ लार्ज पे आइए वापस एक बार, और लार्ज में हमें क्या चेंज करना है कि जो लाइन है इसको लाइन को कीजिए 1, ओके, और पैराग्राफ को कीजिए 8, जिससे कि ये थोड़ा और अच्छा हमारा एडजस्ट हो पाए। डेट्स इट। अब देखिए ये ओवरफ्लो हो रही है, तो ओवरफ्लो के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना चाहिए, टेक्स्ट कंटेनर तो ऑलरेडी फिल पे है, हाँ जी है। इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हमें करना पड़ेगा हाइट को फिट की जगह फिल किया। ये ऑटोमेटिकली क्या हुआ, ऑटोमेटिकली इसने ब्रेक डाउन कर दिया टेक्स्ट को और कंटेनर के अंदर फिक्स कर लिया। बट हेयर थिंग इज़ कि हमें, अगर आप ध्यान से देखोगे 2 लाइन में चाहिए, हमें योर के बाद इसको ब्रेक करना है। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, हम इसको एक फिक्स विड्थ दे सकते हैं। तो यहाँ पर आप फिल तो दे के रखिए और यहाँ पर आप एक काम कीजिए, इसको मैक्स विड्थ तोड़ दे दीजिए। किसकी मैक्स विड्थ होनी चाहिए, वो होनी चाहिए 690। 690 आपने दिया, 690% नहीं 690 पिक्सल्स। और देखो आपकी ये विड्थ यहाँ पर, ये आपका टेक्स्ट ऑलरेडी अलाइन हो गया। अब क्या होगा ना कि ये मैक्सिमम विड्थ इसकी 690 रहेगी, और अगर मान लो 690 से छोटे डिवाइसेस हैं जो, उस पर क्या होगा, ये फिल होगा इस तरीके से। देखो फ़ोन पे अपना ऑटोमेटिकली ये एडजस्ट हो गया, ग्रेट। नाउ एक चीज़ और करनी थी इसमें हमें, फिर से हम स्टाइल्स पे जाएंगे कि हमें इसको बोल्ड बनाना था। तो हम इसको एडिट पे जाते हैं और इसको हम थोड़ा बोल्ड करते हैं। तो रेगुलर की जगह हम इसको बोल्ड करेंगे। नाउ आई थिंक इट इज़ लुकिंग मोर डिसेंट, और आई नीड टू चेंज इट। नो, बोल्ड इज़ इनफ आई थिंक, या। नाउ हियर कम्स द सेकंड पार्ट। हमें सेकंड टेक्स्ट चाहिए जो कि है सब टेक्स्ट। तो कंट्रोल C कर लीजिए, यहाँ पर T पे क्लिक कीजिए और V कर दो, सिलेक्ट करो। ये रहा हमारा सेकंड पार्ट। इसको भी एक वेरिएबल हमें स्टाइल देना है, तो इस पर भी क्लिक करो। इसके लिए एक दूसरा स्टाइल बना देते हैं, बॉडी रख सकते हैं या फिर हेडिंग 2 भी रख सकते हैं। बट क्योंकि बहुत छोटा टेक्स्ट रहने वाला है तो हम इसको बॉडी ही देंगे, जो कि थोड़ा सेंस भी बनाता है। हाँ जी, इसको एडिट करते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले कलर की बात आती है। कलर है इसका #FA डेट्स इट, 100%। ओके, नाउ रेगुलर है, फ़ॉन्ट है स्टोक वेब, डेट्स इट। ऑल्सो ये सेंटर अलाइन होगा, एंड लार्ज पे इसका साइज़ होगा, ब्रेक पॉइंट ऐड करें, लार्ज पे इसका साइज़ होगा 18, मेरे लिए डिसेंट है। मीडियम पे 16 होगा, मेरे को 14 नहीं 16 चाहिए। और स्मॉल पे मुझे चाहिए ये 14, ठीक है। दूसरा एक और चीज़ हमें इसमें चेंज करनी है कि लाइन जो आपकी, ये जो लेटर है इसको कीजिए 0.01, ओके, और लाइन को कीजिए 1.2, और पैराग्राफ को कीजिए 20। तो पैराग्राफ 20 है, डेट्स इट। अब इसको देखते हैं क्या हमें दिख रहा है, दिख क्यों नहीं रहा हमें ये। ओके, सो आई थिंक हमने यहाँ पे कलर में कुछ मैसअप कर दिया। इस पर स्टाइल अप्लाई क्यों नहीं हुआ, फिर से करते हैं चलो एक बार। बॉडी का, हाँ अब अप्लाई हो चुका है। एक्चुअली हमने उस वेरिएबल को एडिट कर दिया था, पर हम उसको ऐड नहीं किया था, क्लिक करके ऐड करना पड़ता है। अगेन इसको फिल दीजिए, फिल दे दिया, ये ऑलरेडी ब्रेक डाउन हो चुका है। बट हमें ये इस तरीके से 2 लाइन में बनाना है, मतलब कि सिर्फ स्किल्स तक आ रहा है, फुल स्टॉप तक, देन फ्लक्स के बाद नीचे ब्रेक डाउन हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, जब आपका टेक्स्ट लिमिट होने लगे ना, तो उसको आपको मैक्सिमम विड्थ देनी पड़ती है या फिर फिक्स विड्थ दे दो। मैं ज़्यादातर इसको फिल रखता हूँ और मैं इसको मैक्सिमम विड्थ दे देता हूँ एक, जो कि होगी क्या 690 पिक्सल, 690 पिक्सल, डेट्स इट। अब यहाँ पर हम सुपर चार्ज को ऊपर मूव करते हैं लाइक दिस, और अभी हमारा टेक्स्ट कंटेनर बन चुका है। अब यहाँ पर 2 टिप्स हैं मेरे पास आपके लिए। पहली टिप, इन दोनों को हमने अलग से मैक्सिमम विड्थ दी है, जो कि एक सही प्रैक्टिस नहीं है कि आप अपनी स्टाइल्स को रिपीट कर रहे हो, जल्दी से नहीं करना चाहिए। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि इन दोनों को एक स्टैक में हम कंटेन कर सकते हैं लाइक दिस, ऐड स्टैक। इसको मैं नाम दे सकता हूँ टेक्स्ट कंटेंट, है ना। इस टेक्स्ट कंटेंट को मैं मैक्सिमम विड्थ दे देता हूँ। तो अगर मैं इसको मैक्सिमम विड्थ देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैक्सिमम विड्थ, वैसे तो ये फिल रहेगा अदर डिवाइसेस पे, लेकिन अगर ये 690 के ऊपर जाता है तो इसकी हम मैक्सिमम विड्थ को 690 पे लिमिट कर देंगे। तो हमने कहा 690 पिक्सल्स हो गया। और हम इन दोनों पे से इस मैक्सिमम विड्थ को रिमूव कर सकते हैं, लेफ्ट राइट क्लिक रिमूव। अब क्या होगा ना, अब आपके पास एक ही जगह आपको मैक्सिमम विड्थ देनी पड़ी, राइट। तो इस तरीके से ना आप कोड को, जब आपने डिज़ाइन बना लिया, उसको आप बाद में उसको
डीबग करके उसको चेंज भी कर सकते हो। ओके गाइस, नाउ मूविंग अहेड, हमारे पास टेक्स्ट कंटेंट सॉर्टेड है, हमने उसको वर्टिकल लेआउट दे रखा है, ग्रेट। नाउ कम्स दी सेकंड पार्ट विच इज़ दी दिस बटन पार्ट। अब इन बटन पार्ट को बनाने में हमें यूज़ करना है कंपोनेंट्स का। मैं बताऊंगा क्यों। देखो दोनों बटन सिमिलर हैं, फ़र्क क्या है कि इन दोनों के बीच में, एक तो ये फ्रेम क्यों आ रहा है, ये फ्रेम नहीं आना चाहिए यहाँ पे। आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कोई स्टाइल होगा फ्लक्स अकेडमी के बीच में छोटा सा डॉट आ रहा है बटन्स के। हाँ जी, नहीं आ रहा है, गलती से एक छोटा सा फ्रेम रह गया यहाँ पे, इसको हम रिमूव कर देंगे। हाँ, तो हमें कंपोनेंट क्यों बनाना है, तो देखो एक तो इनके पास होवर इफेक्ट है, तो कंपोनेंट पे ही होवर इफेक्ट पॉसिबल होता है। दूसरा, ये दोनों बटन सेम है एकदम, बस बैकग्राउंड कलर चेंज है और टेक्स्ट चेंज है, बाकी रेडियस, हाइट, विड्थ, पैडिंग वगैरह सेम है। तो हम इसका कंपोनेंट बनाएंगे, उस कंपोनेंट के हम दो वेरिएंट रखेंगे, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी, एंड उसमें हम बैकग्राउंड कलर चेंज कर देंगे, दैट्स इट। दूसरा, एक और यहाँ पर प्रॉब्लम है, दोनों का टेक्स्ट है फाइंड द राइट कोर्स, बट अगर हम फ्लक्स अकेडमी पे जाएँ तो उसमें फाइंड द राइट कोर्स नहीं होगा, उसमें दूसरा बटन कुछ और होगा, वाई फ्लक्स अकेडमी है। तो इसको भी हम एडिट करेंगे, जो मैंने यहाँ पर मिस्टेक छोड़ी हुई है, तो इसको भी एडिट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। उससे भी पहले मुझे क्या करना है, इस टेक्स्ट कंटेंट को मुझे स्टार्टिंग में इसके इस स्टैक के स्टार्टिंग में प्लेस करना है। तो मैं डिस्ट्रीब्यूट करूँगा स्टार्ट, जिससे कि और आइटम्स के लिए प्लेस बने। यहाँ पर एक फ्रेम बनाइए लाइक दिस, टेक्स्ट कंटेंट को इस फ्रेम के ऊपर मूव कीजिए क्योंकि टेक्स्ट कंटेंट पहले आएगा। इस फ्रेम को नाम दीजिए बटन कंटेनर, BTN कंटेनर, डबल क्लिक BTN बटन्स कंटेनर। स्टैक बनाइए, कैसे स्टैक, हॉरिजॉन्टल, ग्रेट। विड्थ क्या देंगे इसको आप, विड्थ आप इसको देंगे फिल, ओके। हाइट क्या देंगे, हाइट आप इसको बाद में फिट कंटेंट दे सकते हैं, अभी के लिए हम इसको हाइट दे देते हैं 100 पिक्सल्स, ठीक है जी। अब इनके अंदर पहले इसका फिल कलर हटा दीजिए, अच्छा नहीं लग रहा यार, रहने दीजिए, चलिए आपको विजुअलाइज करने में थोड़ा ईजी रहेगा। इसके अंदर एक फ्रेम बनाइए, जिस फ्रेम से हम क्या बनाएंगे, बटन बनाएंगे। तो एक फ्रेम बनाया, इसको नाम दीजिए आप BTN, और इस पर राइट क्लिक करके उसको बनाइए क्रिएट कंपोनेंट। कंपोनेंट क्रिएट करेंगे बटन, दैट्स इट। अब वेरिएंट 1 का देख तो दूसरा वेरिएंट बना लीजिए और वेरिएंट 1 को एडिट करना शुरू कीजिए। फिल कलर हटाना है, फिल कलर हमारे पास क्या क्या है, फिल कलर हमारे पास दो हैं, एक तो थोड़ा पर्पलिश है और एक थोड़ा हमारा पिंक है। तो सबसे पहले हम इसको कलर देना शुरू करते हैं। तो जो पहला कलर है वो मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैंने कॉपी कर लिया। पहला कलर है बैकग्राउंड का दिस वन, एंड सेकंड जो कलर है, सबसे पहले हम कलर ही चेंज कर रहे हैं दोनों के। सेकंड कलर है इस दी #FF D9, ठीक है, दोनों कलर आ चुके हैं। नाउ रेडियस कितनी दें इनको, रेडियस आई थिंक 10 पिक्सल, ओके 10 पिक्सल इज इनफ, ग्रेट। अब दोनों की होवर स्टेट है, तो एक होवर स्टेट बनाते हैं, होवर, और इसका भी एक होवर है, होवर। होवर पे क्या हो रहा है, दोनों बटन हमारे वाइट हो रहे हैं, ये भी वाइट हो रहा है और ये भी वाइट हो रहा है, तो इसको वाइट कर देते हैं दोनों को। सो फिल क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा वाइट, डन। नाउ हियर कम्स द टेक्स्ट पार्ट। तो T प्रेस कीजिए कीबोर्ड पर, यहाँ पर टाइप करना शुरू कीजिए, फाइंड दी राइट कोर्स। अब इसको सेंटर में कैसे लाएंगे टेक्स्ट को, तो वेरिएंट 1 को सिलेक्ट कीजिए, वेरिएंट 1 को, इसको लेआउट दीजिए, चाहे वर्टिकल दो या हॉरिजॉन्टल दो, फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सिर्फ टेक्स्ट कंटेंट है। अगर यहाँ पर दो कंटेंट होते तो उनको अलाइन कैसे करना है, उस पर हमारा स्टैक का डायरेक्शन मैटर करता। अब ये सेंटर में आ चुका है, हमें टेक्स्ट पे कुछ जो टेक्स्ट है उस पर कुछ हमें CSS देनी होगी। तो इस पर सबसे पहले CSS तो ये कि इसका साइज़ कीजिए 14 छोटा, दूसरा लाइन कीजिए 1.2, वो तो ऑलरेडी है। बोल्ड करना है हमको ये, तो बोल्ड कर दीजिए, ग्रेट। और इसका कलर हमें करना है वाइट, दैट इज़ इट। आई नो यहाँ पे सब पे वाइट चेंज हो गया, सब पे वाइट नहीं करना है, हम इसका कलर इस पर करेंगे ब्लैक, ओके। और यहाँ पर भी हमें इसका कलर क्या करना है, इसका कलर हो जाता है इस बैकग्राउंड कलर के में, और इसका कलर ही बैकग्राउंड कलर हो जाता है। तो होवर में हमें इन दोनों का कलर क्या करना है, होवर में हमें इन दोनों का कलर करना है, मैंने पेस्ट करा हुआ है तो वो आना चाहिए मेरे पास, आई थिंक दिस वन, हाँ जी। होवर में हमें इसका कलर ये करना है, तो एक बार इसको हम करके देखें होवर, सी इट इज़ वर्किंग एज सेम एज दी ओरिजिनल वेबसाइट। सो अब इस राइट कोर्स को हम चेंज कर सकते हैं। अगेन इसको आप करने के दो तरीके, आप इसको डायनेमिक बना सकते हैं, इस कंटेंट पे आप यहाँ पे वेरिएबल ऐड कर सकते हैं जो कि आप दोनों कंपोनेंट के लिए चेंज कर सकते हो, लेकिन मैं करूँगा नहीं क्योंकि दो बटन सिर्फ यहीं पर काम आ रहे हैं। अच्छा और भी जगह काम आ रहे हैं बट वो अलग साइज़ के हैं, सो हमारे लिए वो काम के नहीं है, तो इसलिए मैं इसको हार्डली रिसेट कर रहा हूँ, वरना आप इसको डायनेमिक भी बना सकते हो। तो वाई फ्लक्स अकेडमी दैट इज़ इट। अब वापस आइए होम पेज पे, एक बटन तो आपका रेडी है। सबसे पहले बटन कंटेनर का यहाँ से कलर हटाइए,
एक बटन रेडी है, दूसरा बटन यहाँ पे कॉपी पेस्ट, और दूसरे बटन का हम वेरिएंट चेंज कर देंगे टू दी वेरिएंट 2। नाउ इज दिस लुकिंग सेम? यस इट इज़ लुकिंग सेम। ओरिजिनल वेबसाइट से भी कंपेयर कर लो, सेम लग रहा है एकदम। थोड़ा सा गैप देना है हमको उनके बीच में, तो बटन्स कंटेनर गैप इसका कर दीजिए क्या 20, क्योंकि लेआउट है, स्टैक है, तो हमने 20 कर दिया। अब दो सभी डिवाइसेस पे देखते हैं। फ़ोन डिवाइसेस पे ये अच्छा नहीं लग रहा है, तो फ़ोन डिवाइसेस पे साथ के साथ फिक्स कर दीजिए। क्या फिक्स होगा? इसको वर्टिकल कर दीजिए ना, स्टैक का जो लाइन हमारा हॉरिजॉन्टल है उसको वर्टिकल कर दो, तो पेरेंट हीरो कंटेनर, टेक्स्ट हीरो कंटेनर, बटन्स कंटेनर, और इसका लेआउट का स्टैक का साइज डायरेक्शन कर दीजिए वर्टिकल। और दूसरी चीज़, हाइट यहाँ पे क्योंकि फिक्स्ड है तो ये बटन हमें क्लियरली दिखेंगे नहीं, ये कट हो रहे हैं, तो हाइट क्या करनी है हमें? फिट कंटेंट, दैट इज़ इट, यू आर डन। बन गया आपका ये बटन कंटेनर वाला पार्ट। ओके, गॉट इट। और ये हमेशा सेंटर में रहेंगे बटन, तो कहीं इधर उधर जाएंगे भी नहीं, सबके लिए ऑप्टिमाइज़ हो गया। दूसरा, हमें थोड़ा सा यहाँ पर गैप बढ़ा देना चाहिए इस पूरे कंटेनर में, तो गैप को 10 की जगह आप 15 या 16 या 20 कर सकते हो। मैंने 15 कर दिया, मेरे के लिए ठीक है इतना, क्योंकि हम पे फिग्मा है नहीं, तो हम आइडिया से ही थोड़ा चल सकते हैं। नाउ कम्स दिस रिव्यू पार्ट, तो दिस रिव्यू पार्ट ऑल्सो विल बी द सेम एज द बटन पार्ट। एक हॉरिजॉन्टल स्टैक लेना है, बस दोनों इमेजेस को चेंज कर देना है। तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C, और इसमें Ctrl+V, तो दो बटन कंटेनर आ गए। इसको हम कह देते हैं रिव्यूज़ कंटेनर, रिव्यूज़ कंटेनर। ओके, इन दोनों बटन को डिलीट कर दो, क्योंकि सिर्फ कंटेनर काम में आएगा और तो हमें सब कुछ नया करना पड़ेगा। इसके अंदर हमें दो इमेजेस चाहिए, एक तो रिव्यूज़ की और दूसरा पर्सन वाली। तो हम क्या करते हैं कि इसके अंदर हमारे पास ये पूरी एक इमेज नहीं है, ये दो इमेजेस हैं। ये फ्लक्स अकेडमी एक इमेज है और एक्सीलेंट एक इमेज है। तो हमें स्टैक बनाना है, एक पेरेंट स्टैक जो कि मेन स्टैक होगा। उसका काम क्या होगा बेसिकली कि एक स्टैक इसको कंटेन करेगा, दोनों को, इन दोनों एलिमेंट्स को, और ये जो हमारा दूसरा एलिमेंट है ना, दिस वन, दिस इज़ द डिफरेंट स्टैक, जिसमें कि एक एलिमेंट ये है और एक एलिमेंट नीचे वाला है। तो बनाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक पहले पेरेंट बना देते हैं। तो रिव्यूज़ कंटेनर, इसके अंदर इसको मैं पहले डिलीट करता हूँ। एक फ्रेम बनाइए, फ्रेम, इस फ्रेम के अंदर वो दोनों चीज़ें आएंगी। तो फ्रेम को विड्थ दे दीजिए फिल, हाइट तो भी कोई नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिल इस पर से हटा दीजिए, फिल हमें चाहिए नहीं। और यहाँ पर हमें चाहिए इमेज। तो इस इमेज के लिए हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले इसको बोलिए रिव्यू कंटेनर। ओके, इस रिव्यू कंटेनर के अंदर दो स्टैक आएंगे, एक तो दी लेफ्ट वन और दूसरा स्टैक होगा जिसमें वो दोनों इमेजेस हैं, राइट। तो करते हैं, चलो इसको मैं सबसे पहले यहाँ पर इमेजेस ले आता हूँ। इसमें मैं एक और चीज़ यहाँ पर नोट करने वाली बात ये है कि देखो ये जो है ना, ये मैक्सिमम विड्थ भी है इनके पास, क्योंकि ये दोनों एकदम कंप्रेस्ड हैं, इन्होंने फुल विड्थ नहीं ले रखी है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, एक और फ्रेम हमें इसके अंदर बनाना पड़ेगा, या फिर हम इसी फ्रेम को मैक्सिमम विड्थ दे सकते हैं, राइट। बट उससे प्रॉब्लम बस इतनी रहेगी कि शायद मोबाइल डिवाइसेस पे वो कम्प्लीटली काम नहीं करे। चलो करके देखते हैं, इसको मैक्सिमम विड्थ दे के देखते हैं। मैक्सिमम विड्थ मैं इसको देता हूँ फॉर एग्जांपल आई थिंक 534 या 535। 535। अब ये कंटेनर हमारा कितना रह गया, इतना है ना, 535% नहीं पिक्सल, मैं वही कह रहा था चेंज क्यों नहीं हुआ पिक्सल। तो अभी चेंज हो चुका है, सेंटर में आ चुका है। अब इसके अंदर दो फ्रेम बनाते हैं। तो एक फ्रेम होगा इमेज के लिए, तो ये हो गया लेफ़्ट इमेज। दूसरा फ्रेम होगा एक जो कि होगा, इसको लेफ़्ट इमेज को ऊपर मूव कीजिए क्योंकि लेफ़्ट में आनी है। इसको बोलिए राइट इमेज कंटेनर या फिर स्टार कंटेनर, स्टार कंटेनर। इसके अंदर हमें दो फ्रेम चाहिए, तो पहले सबसे पहले इसको स्टैक बना लीजिए, लेआउट बनाया वर्टिकल स्टैक, और इसके अंदर हमें दो फ्रेम चाहिए, एक फ्रेम ये रहा और एक फ्रेम और चाहिए। तो Ctrl+C+V, ये हो जाएगा हमारा इमेज, राइट। ये हो जाएगा हमारा टेक्स्ट पार्ट, और नीचे वाला हो जाएगा क्या, स्टार्स। तो इन दोनों फ्रेम में आपको चेंजेस करने पड़ेंगे। तो इस स्टैक में आपको टेक्स्ट पार्ट में आपको ये टेक्स्ट देना है, तो फ्रेम कोर्सेज आर रेटेड, यहाँ पर T प्रेस कीजिए, V, और इसको विड्थ, इसको भी आपको टेक्स्ट पार्ट को सबसे पहले स्टार्स को अंदर मूव कीजिए, फ्लक्स को ऊपर मूव कीजिए, स्टैक बनाइए पहले टेक्स्ट पार्ट को हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, और इसकी विड्थ दीजिए फिट कंटेंट। एंड जो टेक्स्ट पार्ट है उसको आपको विड्थ देनी पड़ेगी फिल, जिससे कि पूरा आप, और हाइट दीजिए फिट कंटेंट। नाउ आई थिंक वी आर मैसिंग अप समवेयर। इसका पहले फ़ॉन्ट चेंज करते हैं, 14 से 12 करते हैं, कलर करते हैं वाइट, और जो टेक्स्ट पार्ट है इसको दीजिए विड्थ फिल, जिससे कि अपने फ्रेम की पूरी विड्थ ले पाए। ग्रेट। नाउ ये कोर्सेज,
अब भी हमें प्रॉब्लम यहाँ पर फेस करनी पड़ रही है क्योंकि स्टार कंटेनर है हाइट फिट कंटेंट पहले तो ग्रेट, फ्रेमर कोर्सेज आर रेटेड, ये हमने क्या फिल दिया हुआ है, बॉडी है, बोल्ड है, ठीक है, फ्लक्स एकेडमी कोर्सेज ये भी ठीक है, फिल दिया हुआ है, देन व्हाई इट इज़ नॉट वर्किंग। ओके सो हियर इज़ अ प्रॉब्लम गाइज, आई थिंक फर्स्टली हमें इसको पूरा डिलीट करना पड़ेगा, हमने एक बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया था। मैं एक फ्रेम बनाता हूँ, ओके एक फ्रेम बनाते हैं, इसका मैक्सिमम विड्थ हम हटाते हैं क्योंकि फिर हमें इशू क्रिएट हो रहा है वहाँ पे। रिमूव, इस फ्रेम को हम बोलते हैं रिव्यू कंटेनर और इसको बोलते हैं रिव्यू सेक्शन, और इस रिव्यू कंटेनर को हम देते हैं मैक्सिमम विड्थ। तो मैक्सिमम विड्थ क्या देंगे हम इस रिव्यू कंटेनर को, पहली बात तो ये फिल रहेगा, लेकिन मैक्सिमम विड्थ भी इसके पास होगी, क्या होगी 535 पिक्सल। ओके गॉट इट। नाउ इसके अंदर एक स्टैक बनाइए जो कि दोनों इमेजेस को कंटेन करेगा। तो कैसे बनेगा वो स्टैक, वो स्टैक कुछ इस तरीके से बनेगा, एफ ये आ गया, इसको नाम दीजिए स्टैक ही रहने देते हैं इसको, तो इसको लेआउटिंग देते हैं हॉरिजॉन्टल। इस स्टैक के अंदर पहले इसको फिल करो, सबसे पहले एब्सोल्यूट से तो रिलेटिव करना होगा, तो रिव्यू कंटेनर को भी हमें लेआउट देना होगा, दे दिया, हॉरिजॉन्टल है डेट्स इट, वर्टिकल दीजिए इसको सबसे पहले, रिव्यू कंटेनर को वर्टिकल दे दिया लेआउट, या फिर हॉरिजॉन्टल इज इनफ, हॉरिजॉन्टल भी ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाइट को तो हम फिट कंटेंट बाद में कर लेंगे, बट इस स्टैक को विड्थ दीजिए फिल, जिससे कि पूरी विड्थ ले पाए, ग्रेट। एंड देन इस स्टैक के अंदर हमें चाहिए इमेज, इस स्टैक के अंदर हमें चाहिए इमेज, तो हम इसी स्टैक को इमेज बना देते हैं और दूसरे स्टैक में हम दूसरे पार्ट को ले आएंगे। तो इसको हम विड्थ देते हैं 0.5 FR, जिससे कि सिर्फ आधा स्पेस ही ले और दूसरा थोड़ा स्पेस हमें दूसरे टेक्स्ट पार्ट के लिए और स्टार पार्ट के लिए भी छोड़े, तो 0.5 FR। रिव्यू कंटेनर में जो आइटम हमने डिस्ट्रीब्यूट सेंटर कर रखे हैं, सेंटर ही रहने देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले हम इस स्टैक के अंदर एक फ्रेम लेते हैं, इस फ्रेम को हम विड्थ और हाइट दे देते हैं फिल एंड फिल, और इसको हम इमेज दे देंगे। अब तो इमेज पे हमने क्लिक किया, चूज इमेज, एंड इन दिस इमेज ये वाली रिव्यूज़ वाली इमेज हमारी यहाँ पर आ जाएगी। तो इमेज अपलोड हो गई, ग्रेट। इन सभी के बैकग्राउंड कलर को हटा दीजिए, तो इस टैग का बैकग्राउंड कलर है एक तो इसको हटा देते हैं, सबसे पहले फिल कलर हटाते हैं, दूसरा रिव्यू कंटेनर का भी फिल कंटेनर हटा देते हैं, फिल कलर हटा दिया। अब हमारे पास कौन सा पार्ट बचा है, ये वाला, तो इसमें हमें क्या बनाना पड़ेगा, एक स्टैक बनाना पड़ेगा जो कि वर्टिकली लेआउट होगा, एक एलिमेंट है टेक्स्ट एलिमेंट, एक एलिमेंट है रिव्यूज़ एलिमेंट, तो वही काम करते हैं, एक और फ्रेम बनाते हैं लाइक दिस। ओके ये स्टैक पहले आएगा, इसको आप बोल सकते हैं इमेज पार्ट, इमेज पार्ट हमारा पहले आएगा, और दिस इज द टेक्सचुअल पार्ट, तो टेक्स्ट पार्ट। ये भी क्या होगा, लेआउट होगा, इसके बाद स्टैक होगा, कौन सा स्टैक होगा, वर्टिकल, तो वर्टिकल दीजिए, इसके विड्थ दे दीजिए आप फिल, तो अब जितनी भी इसके पास बची है ये उतनी ले लेगा, राइट। बट मोर एक्यूरेट क्या होगी कि ये भी 0.5 FR ले, तो 0.5 FR मतलब हाफ FR, हाफ फ्रेम, जितनी विड्थ है उसका हाफ, फिल में तो ये पूरा ले लेगा, बट हमें सिर्फ इसको हाफ विड्थ देनी है क्योंकि यहाँ पर भी इसने हाफ विड्थ ली हुई है, हाफ दिया। और अब इसके अंदर हमें दो एलिमेंट चाहिए, पहला टेक्स्ट एलिमेंट, तो टेक्स्ट एलिमेंट बना लेते हैं, तो फ्लक्स एकेडमी कोर्सेज आर रेटेड, यही है क्या, टेक्स्ट इज ओरिजिनल, हाँ। और इसका पहले आप पीछे का फिल कलर चेंज हटा दीजिए, चेंज क्या हटाना पड़ेगा। अब इसके अंदर एक इमेज लेके आइए, तो इमेज लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक फ्रेम बनाना पड़ेगा, थोड़ा जूम कर लो, एक फ्रेम बना लो, ये फ्रेम हमें चाहिए टेक्स्ट पार्ट के अंदर, टेक्स्ट के नीचे, और इसको अब इमेज दे दो, राइट। आप जब भी ट्यूटोरियल देख रहे हैं तो लेफ्ट पार्ट में नज़र रखो मैं कहाँ से कहाँ मूव कर रहा हूँ, से वो ऊपर चला गया था, दैट इज़ इट, इमेज आ चुकी है, और इमेज हमारी एक्सीलेंट है, तो हमारे पास जो इमेज है वो सही, अभी देखो इमेज हमारे पास पूरी एक्सीलेंट है, बट ये पूरा क्यों नहीं शो पा रहा है, क्योंकि इसकी विड्थ जो है वो फिक्स है, हाइट फिक्स्ड है, तो विड्थ को कीजिए फिल और हाइट को कीजिए फिट कंटेंट, या फिर हाइट को हम इसमें दे सकते हैं 19 या 20, ठीक है जी, इतना हो गया। अब आपको लग रहा होगा कि एक्सीलेंट थोड़ा सा कट रहा है, तो हाँ जी कट तो रहा है हल्का सा, तो हम इसको टेक्स्ट पार्ट को फिट कंटेंट देंगे हाइट, राइट। अब ये प्रॉपर दिख रहा है, और इमेज इस रिव्यू कंटेनर को भी हम फिट कंटेंट देंगे हाइट एट एज वेल एज द रिव्यू सेक्शन विल ऑल्सो द फिट कंटेंट। तो अब हमारे पास प्रॉपर स्पेसिंग के साथ ये आ चुका है, टेक्स्ट हीरो कंटेनर के अंदर इसको होना चाहिए, ये बाहर जा चुका है, तो हम इसको अंदर मूव करते हैं लाइक दिस, नाउ इट इज़ द पार्ट ऑफ हीरो ऑल्सो, और हमारा हीरो रेडी है। अगर आपको कहीं भी कन्फ्यूज़न है तो आप इनको लेआउट हमारी लेयर्स को, जो हमारे पास रिमिक्स आपको मैं प्रोवाइड करूँगा, उसमें आप इसको पूरी तरीके से
स्प्लिट करके ओपन करके देख सकते हो। नाउ हियर कम्स द इम्पोर्टेंट पार्ट कि हमारे पास ये फ़ोन में थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, तो अच्छा लगवाते हैं। दूसरे बटन्स जो है ना, इनको हम फिल विड्थ देते हैं यहाँ पे, जिससे कि ये थोड़ा और बेटर लगे। आप देख सकते हो यहाँ पे कि जब इसको छोटा करते हैं तो बटन पूरी विड्थ ले रहे हैं। तो बटन को हम दोनों को सिलेक्ट करते हैं, विड्थ देते हैं इनको फिल, अभी पूरे फिल हो गए। थोड़ी सी हम पैडिंग देंगे पूरे हीरो फ्रेम को, सो पूरे टेक्स्ट हीरो कंटेनर को। और पैडिंग हम कितनी दे देंगे इसको, लाइक थोड़ी सी ही देनी है, ज़्यादा हमें नहीं देना है। सो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, वी कैन डू वन थिंग कि हम इसको 10 की पैडिंग देके देखते हैं चारों तरफ से। ओके, सो 10 की देते हैं, या 10 विल वर्क फॉर मी। बाकी आप इसको अपने हिसाब से अरेंज कर सकते हो। दूसरा, ये जो हमारा रिव्यू कंटेनर है, इसको हम वर्टिकल लेआउट कर देते हैं। तो रिव्यू सेक्शन के अंदर रिव्यू कंटेनर है, इसको हम वर्टिकल लेआउट कर देते हैं। और इसकी विड्थ हम कर देते हैं फिल, दैट इज़ ओके। बट रिव्यू सेक्शन की विड्थ हमें करनी पड़ेगी फिल। अब देखो यहाँ पर एक कट रहा है, तो ये कट क्यों रहा है, हमें तो सबसे पहले ये देखना पड़ेगा वाई इट इज़ कटिंग डाउन। सो रिव्यू कंटेनर मिनिमम विड्थ, मैक्स विड्थ हमने इसको फिक्स दे रखी है ना। और ये फिल है, तब भी ये यहाँ पर कट हो रहा है, तो थोड़ा सा तो सोचना पड़ेगा क्यों कट हो रहा है। आई थिंक ये इसलिए कट हो रहा है क्योंकि जो रिव्यू सेक्शन है उसके पास 1FR है यार। ये तो यहाँ पर अपने 1FR ले रहा है, और यहाँ पर क्या ले रहा है, 1FR नहीं ले रहा है, यहाँ पे 0.FR है। देन व्हाट इज़ द प्रॉब्लम हेयर गाइस, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम। गैप 20 है, सेंटर है अलाइंड, फिर क्या प्रॉब्लम भाई। स्टैक उस स्टैक को अगर मैं 0.5FR करूँ तो नहीं फ्रेम, ये भी फिल है। ओके, सो 0.5FR इसको फिल कीजिए और इसको 1FR करो, अभी पूरा आ गया। अगेन इसको भी 1FR करो, जो हाफ FR था उसको 1FR करना है, सिंपल, दैट इज़ इट, यू आर डन। नाउ इट इज़ लुकिंग गुड, राइट। इसको आप थोड़ा सा और अच्छा कर सकते हो, लाइक वैसे तो ये ठीक लग रहा है, बट अगर इसको आपको लिमिट करना है, हमारे ओरिजिनल में कैसे, हमारे में ओरिजिनल लिमिटेड है ये, तो इसको लिमिट कैसे कर सकते हैं हम। जो हमारा रिव्यू कंटेनर है ना, उसको तो हमें 1FR देनी है, मतलब फिल विड्थ देनी है, वो तो ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो हमारा इमेज पार्ट है लाइक दिस, रिव्यू सेक्शन भी हमारा फिल रहेगा, कोई उसमें भी कोई हमें दिक्कत नहीं है। रिव्यू कंटेनर हमारे पास कोई मैक्सिमम विड्थ भी नहीं है, ग्रेट। जो हमारा रिव्यू इमेज पार्ट है, इमेज पार्ट को हम दे सकते हैं 0.5FR। वापस से मैं बताता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ, 0.5FR और हाइट दे दीजिए फिट कंटेंट, जिससे कि हाइट प्रॉपर मिल जाए। और टेक्स्ट पार्ट को भी 0.5FR और हाइट फिट। नाउ दीज आर लुकिंग गुड, बट ये दोनों हमें करने पड़ेंगे फिल, क्योंकि अभी देखो ये है ऑटो फिट कंटेंट और ये भी फिल कंटेंट है, तो दोनों को हमें करना पड़ेगा क्या, फिल। तो फिल करो। नाउ हेयर इज़ अ प्रॉब्लम गाइज, इट इज़ स्प्लिटिंग आउट, और ये प्रॉपरली आ भी नहीं पा रहा। तो क्या कीजिए, इसको कर दीजिए फिल और 0 और 1FR कर दो इसको। अब ऐसे पूरा आ रहा है ये, बट ठीक है, ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं है। इसमें हम बस एक चीज़ कर सकते थे कि इसका टेक्स्ट साइज़ अगर हम छोटा कर देंगे तो वो फिक्स हो जाएगा। तो मैं इसको वापस से, आई एम सॉरी मैं इसको बार बार कर रहा हूँ, बट ऐसे ही रियल लाइफ प्रोजेक्ट बनते हैं, है ना, रटना नहीं होता कुछ भी। ओके, सो ये हमारा 1FR है, इसको हम Ctrl+Z करते हैं। इस टेक्स्ट पार्ट को करते हैं 0.5FR, हमने गलती से दोनों लेयर्स को कर दिया था 0.5FR। या मे बी हमें फ़ोन पे तो इसको हमें पूरा ही देना पड़ेगा यार, 1FR ही देना पड़ेगा, वरना ये फिक्स नहीं हो पाएगा। और इन दोनों को हमें देना पड़ेगा फिल, और हाइट देना होगा, फ्लक्स को हमने फिट दे रखा है, फ्रेम को हमने, इसको भी फिट कंटेंट नहीं दे सकते क्या हम इसको फिट कंटेंट, लेआउट कर दीजिए। अब तो दे पाएंगे हम इसको फिट कंटेंट, अब भी नहीं दे पाएंगे तो हम इसको 30 पिक्सल कर देते हैं, 30 पिक्सल्स। एंड इन दोनों को हम अलाइन सेंटर कर दिया, ग्रेट। इसको हम पैडिंग दे देते हैं थोड़ी सी, लाइक लेफ़्ट एंड राइट से पैडिंग दे देते हैं, तो 20 और 20, या फिर 40 और 40, नहीं 40 ज़्यादा हो रहा है, 30 और 30, दैट्स इट। अब आपका ये अच्छा लग रहा है। टेक्स्ट को आप सेंटर में अलाइन कर सकते हो, इस पर क्लिक करो टेक्स्ट पर, इसको सेंटर ले आओ, तो इस सेंटर आ गया, एक्सीलेंट, आपके वो आ गया नेविगेशन, है ना। क्योंकि हमारे पास यार ओरिजिनल इमेजेस नहीं है ना, इसलिए हमें इतनी प्रॉब्लम हो रही है। अगर फिग्मा होता तो हम अब तक इसको फिक्स कर चुके होते, हमें प्रॉब्लम ही नहीं होती। सो आर हीरो कंटेनर इज़ रेडी, लेट्स जस्ट कंपेयर द ओरिजिनल साइट, येस इट इज़ लाइक दिस। ये फ़ोन पे इन्होंने कैसे करा है हम देख लेते हैं। फ़ोन पे इन्होंने, मैंने ऐसे ही इंस्पेक्ट कर करके ना वो करा था, देखो फ़ोन पे इनका भी
ये थोड़ा सा इस साइड में से स्पेस छूटा है, वरना इनका भी 1 FR ही है ऑलमोस्ट, जैसे हमारा थोड़ा सा स्पेस साइड में छूटा है। सो दिस इज़ हाउ यू कैन मेक इट वर्क। जो हमारा बिल्कुल सिमिलर नहीं हो पा रहा है जस्ट बिकॉज लैक ऑफ फिग्मा डिज़ाइन, वरना हम इसको बिल्कुल वैसे भी कर सकते थे। बट अगर इतना भी हमने कर लिया तो ये भी एक काफ़ी अच्छा आउटपुट है। ग्रेट जॉब गाइस। नाउ हमें बनाना है अब अगला सेक्शन। सो हीरो सेक्शन इज डन, नाउ इट्स टाइम टू मेक अनदर सेक्शन विच इज़ दी, वापस डेस्कटॉप पे आते हैं, दिस वन, सी दी डिफरेंस। और यहाँ पर देखो काफ़ी सारा फ्रेमवर्क के इनबिल्ट या नेटिव कंपोनेंट का यूज़ हो रहा है। जैसे ये टिकर कंपोनेंट है, ये 3 टिकर कंपोनेंट है। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि यहाँ पर एक टिकर कंपोनेंट है, 2 टिकर कंपोनेंट है? देखिए एक टिकर कंपोनेंट की, एंड प्लीज़ नोट इट डाउन, एक टिकर कंपोनेंट की सिर्फ एक ही डायरेक्शन हो सकती है। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि यहाँ पर 3 एलिमेंट्स इसलिए, इसकी डायरेक्शन अपवर्ड है, देन डाउनवर्ड है एंड अपवर्ड है। तो यहाँ पर 3 टिकर हैं। अब आप कहोगे कि 2 अपवर्ड जा रहे हैं, तो गाइज टिकर ऐसे नहीं हो सकता कि एक जगह हाइड हो जाए और लाइक उसको आप स्प्लिट कर दोगे, नहीं, वो एक ही फ्रेम में आएगा। वो एक बार अगर यहाँ पर है तो यहीं पर एंड हो गया। वो इस तरीके की कस्टमाइजेशन पॉसिबल नहीं है अगर आपने टिकर यूज़ नहीं करें। अगर आपको टिकर कंपोनेंट्स के बारे में या फिर कैराउजल के बारे में या फिर स्लाइड शो के बारे में आपको सीखना है तो ऑलरेडी वीडियो अवेलेबल है, आप चेकआउट कर सकते हैं। 15-20 मिनट की वीडियो है, आप मास्टर हो जाओगे। ओके, तो इसमें देखो कुछ हम कॉमन चीज़ें यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे। सबसे पहले कॉमन चीज़ें क्या है कि जो हेडिंग है ना हर सेक्शन में सेम है, उसके बाद एक बड़ी हेडिंग है, फिर एक बॉडी वाली थोड़ा सा सब हेडिंग टाइप है, और इस सेक्शन का नेम है। देन अगेन इसमें भी देखो सेम है, सेक्शन नेम है, एक हेडिंग है, देन एक सब हेडिंग है ना, एंड देन सेम चीज़ें हैं। तो हम इसको क्या करेंगे, डायनेमिक बनाते हुए चलेंगे, राइट। और यहाँ पर भी काफ़ी चीज़ें रिपीट हो रही हैं, पहले लेफ्ट में टेक्स्ट है, देन राइट में टेक्स्ट है, देन लेफ्ट देन राइट। तो यहाँ पर भी हम इसको कंपोनेंट तरीके से बनाएंगे जिससे कि हम उसके पास वेरिएंट चेंज करें और टर्न हो जाए काम। और लास्ट हमारा है टेस्टिमोनियल्स एंड देन फुटर। तो फटाफट से करते हैं इसको। आई थिंक रिकॉर्डिंग ऑलरेडी अराउंड मे बी 1 आवर की हो गई होगी। हाँ जी, 49 मिनट्स के अराउंड हो चुकी है। सो थोड़ा टाइम तो लगेगा देखो करने में। सेक्शन सेकंड लेते हैं और सबसे पहले हम यहाँ पर ये हेडिंग वाला पार्ट बनाते हैं। लेट्स गो गाइस। तो यहाँ पर आप इसको सबसे पहले एक तो ये टैबलेट और फ़ोन दोनों बिल्कुल क्लोज करते हैं जिससे कि थोड़ा हमें वर्किंग स्पेस मिले। टेक्स्ट कंटेनर डन, ब्लर इसके अंदर ही जाएगा क्योंकि सिर्फ इसी का पार्ट है, एकदम बॉटम में होना चाहिए ब्लर। अब ये ब्लर क्योंकि इफेक्ट कर रहा है तो -1 कर दो इसको, बढ़िया। बंद कर दो टेक्स्ट कंटेनर को। इमेज है पेरेंट हीरो कंटेनर का काम ख़त्म। अब हमें यहाँ पे चाहिए न्यू सेक्शन। तो एक काम करो, Ctrl+C Ctrl+V कर लो। किसमें? ओके, डेस्कटॉप में। तो डेस्कटॉप को सिलेक्ट करो, Ctrl+V, 2 सेक्शन आ गए। अब इसके अंदर का मटेरियल को डिलीट कर दो। हमारे पास हाइट मिल चुकी है 100 VH की, और इसको हम रीनेम कर देंगे सेक्शन 2। सेक्शन 2 में सबसे पहले हमें क्या चाहिए? सबसे पहले हमें चाहिए एक हेडिंग। सेक्शन नेम है, इसको हम सेक्शन नेम की तरह मैं ट्रीट कर रहा हूँ, हेडिंग एंड सब हेडिंग। लेट्स गो गाइस। आई नो आई मे साउंड क्रिंज, बट ऐसी ही होती है भाई लर्निंग, देखो। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको नाम दे देते हैं सेक्शन के ऊपर ही कि सी द डिफरेंस। ओके, इसको हमें एक लेआउट बनाना पड़ेगा जो कि लेआउट होगा कौन सा? वर्टिकल। ऑलरेडी वर्टिकल है, ग्रेट। इसके अंदर हमें चाहिए एक हेडिंग, तो हम एक हेडिंग बनाते हैं और उसको हम वेरिएबल सेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लीजिए टी, और इसमें हम कहेंगे सी द डिफरेंस। आई नो इट इज़ नॉट विजिबल येट। सिलेक्ट कीजिए इसको। डिफरेंस की स्पेलिंग मैंने सही लिखी, ऑब्वियसली मैंने सही लिखी नहीं होगी, पढ़ो मैं साड़ा। Ctrl+A। नाउ गिव इट अ स्टाइल्स। स्टाइल्स क्या क्या देना है हमें? स्टाइल हमें देना, इसको हम बोलेंगे क्या, इसके स्टाइल को हम कहेंगे कि भाई न्यू स्टाइल। बॉडी वाला चाहिए, पैराग्राफ वाला चाहिए, लेकिन हम इसको body 2 को एडिट कर देंगे। क्या देंगे हम इसको नाम? इसको हम नाम देंगे एडिट। पहले एडिट करते हैं, बैक जाएंगे। ओके, नो दिस इज़ नॉट body 2, दिस इज़ माई माउस इज़ नॉट वर्किंग और वॉट, वाई इज़ नॉट एडिटिंग गाइज, एडिट। यार इसको हमें body 2 नाम नहीं रखना है, ये डबल क्लिक करके एडिट क्यों नहीं हो रहा भाई? यार ऐसे नहीं होना चाहिए यार, बेइज्जती हो जाती है फिर। अरे डिलीट करते हैं एक बार इसको, फिर से ट्राई करते हैं। न्यू स्टाइल क्रिएट कर लेते हैं। पहले body 2 को रिमूव करो, डिलीट करो यहाँ से, है ना। न्यू स्टाइल क्रिएट करते हैं हम, पैराग्राफ। अरे भाई इसका मैं एडिट क्यों नहीं कर पा रहा यार? ऐसे एडिट होता है भाई, सच बता रहा हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा। ओके, सो आई एम सॉरी गाइस। डबल क्लिक से लेफ्ट पैनल पे एडिटिंग होती है बस, यहाँ पर हमें राइट क्लिक करना है, रीनेम करना है, एंड देन हम इसको सेक्शन हेडिंग बोलेंगे। ये सेक्शन हेडिंग ही बोल देते हैं, सेक्शन नेम बोल देते हैं, सेक्शन का नाम है क्योंकि ये।
आई एम रियली सॉरी, आई एम डम, आई नो। एडिट एंड देन इसको कलर कौन सा चाहिए, कलर यहाँ पे रहेगा दिस वन, सी द डिफरेंस। ऑल्सो जो हमारा इसका टेक्स्ट साइज़ है वो भी हमें चेंज करना है। तो टेक्स्ट साइज़ इसका हम सबसे पहले तो फ़ॉन्ट फैमिली चेंज करेंगे। तो दिस इज़ एज यू नो स्टॉक वेब, स्टॉक वेब दे दिया हमने, ग्रेट। देन कम्स दी सेंटर, हमें रखना है टेक्स्ट को अलाइन सेंटर करना है। एंड हेयर कम्स द इम्पोर्टेंट पार्ट विच इज़ ऐड ब्रेक पॉइंट्स, डिफरेंट ब्रेक पॉइंट के लिए डिफरेंट टेक्स्ट साइजेस। लार्ज पे रहेंगे 22 पे जी हम, मीडियम पे हमें चाहिए ये 18, ठीक है, तो 18 और स्मॉल पे यू कैन गैस इट 14। बाकी लाइन से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई थिंक लाइन हम इसकी लेटर हम इसका बस 0.01 करेंगे, 0.01। लाइन 1.2 इज़ फाइन एंड पैराग्राफ 20 इज़ फाइन, नॉट अ प्रॉब्लम। मीडियम 0 S0 नहीं, हमें इसको एक्चुअली L पे ही चेंज करना है सबसे पहले, क्योंकि L पे हम चेंज करेंगे तो ये सारी जगह रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो 0.01 एंटर। मीडियम पे भी अब यही है, स्मॉल पे भी यही है। डैट इज़ इट। हमारी सेक्शन डिफरेंस, सीधा डिफरेंस वाला सेक्शन में पहली हेडिंग तो हमारी आ चुकी है। दूसरी हेडिंग क्या है, ओके सो इस कंटेंट को भी हम चाहें तो डायनेमिक बना सकते हैं, बट इट्स ओके, देयर इज़ नो प्रॉब्लम एज सच। दूसरा हमें टेक्स्ट चाहिए क्या, कि डिज़ाइंस आर स्टूडेंट क्रिएटेड। अब सबसे पहले हमें इसके बाद चाहिए, तो हम इसको ऊपर मूव करते हैं सीधा डिफरेंस को, अब इसके बाद आएगा और इसको अब हम स्टाइल देना शुरू करते हैं। ये स्टाइल क्या है, देखो ये स्टाइल है हेडिंग 2, क्योंकि हेडिंग हम ऑलरेडी यहाँ पर ऊपर यूज़ कर चुके हैं। तो हम इसमें हम स्टाइल दे देंगे न्यू स्टाइल हेडिंग 2 एडिट। एडिट जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके पास अगेन ये विंडो ओपन हो जाएगी। इसमें सबसे पहले फ़ॉन्ट फैमिली चेंज कीजिए, तो स्टॉक वेब, ओके स्टॉक वेब सेलेक्ट कर लिया। नेक्स्ट सेंटर अलाइन करना है टेक्स्ट को ऑलवेज। ट्रांसफॉर्म हमें कुछ करना नहीं है। कलर हमारा होने वाला है इसका हैशटैग FA ऑलमोस्ट वाइट जैसा ही दिखता है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है बस। लार्ज पे हमें इसका साइज़ चाहिए, पहले ब्रेक पॉइंट ऐड करिए। लार्ज पे हमें इसका साइज़ चाहिए 62, मीडियम पे हमें इसका साइज़ चाहिए 52 और स्मॉल पे हमें इसका साइज़ चाहिए, स्मॉल मतलब फ़ोन्स पे हमें इसका साइज़ चाहिए 27। अभी देखो फ़ोन पे थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम लग रही होगी, डिज़ाइनर स्टूडेंट क्रिएटेड जब भी सही लग रहा है, वैसे तो मुझे लगा कि थोड़ा बहुत ये ओवरफ्लो हो सकता है, कट हो सकता है, तो उसके लिए मैं अभी आपको एक फिक्स बताऊंगा। कुछ डिवाइसेस हो सकता है। लेटर को आप कर दीजिए 0 पॉइंट या फिर -0.02 और लाइन को करना है 1, पैराग्राफ 1 इज़ फाइन, 40 इज़ फाइन। नाउ सी जो हमारा टेक्स्ट है, सी द डिफरेंस, इसको और इसको दोनों को दीजिए क्या, फिल, नॉट फिट, फिल, जिससे कि ये सारे डिवाइसेस पे रिस्पॉन्सिव रहे। और हाइट तो फिट कंटेंट इज़ फाइन। गॉट इट? आर यू डन विद इट? ग्रेट। नाउ कम्स दी सब हेडिंग पार्ट विच इज़ लाइक टी, और इसमें हमें सब हेडिंग में क्या देना है, सब हेडिंग में देना है एक्सप्लोर द रिमार्केबल डिज़ाइंस क्रिएटेड बाय आवर स्टूडेंट्स आफ्टर कंप्लीटिंग द कोर्सेज, फुल स्टॉप। अब क्योंकि हमें ये चाहिए इसके नीचे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इसके नीचे डिज़ाइनर स्टूडेंट क्रिएटेड में मूव करना पड़ेगा। डिज़ाइन की स्पेलिंग गलत है, इसको सही कर लीजिए गाइस। और अब इसको हमें देना है स्टाइलिंग। तो स्टाइलिंग के लिए हम अगेन कौन सा स्टाइल देंगे, इस पर हमने ऑलरेडी बना रखा है, दैट इज़ बॉडी, क्योंकि इसी के सिमिलर है एकदम। तो बॉडी स्टाइल दे दीजिए, दैट इज़ डन, यू आर डन विद इट। दोनों सेम कलर के हैं बिकॉज ग्रेट जॉब। आर यू डन टिल हेयर? नाइस। अब सी द डिफरेंस, मतलब इस सेक्शन को थोड़ा सा हमें पैडिंग देना चाहिए, जिससे कि ऊपर से थोड़ा सा स्पेस क्रिएट हो, क्योंकि आप ओरिजिनल वेबसाइट में देख सकते हो कि इसमें काफ़ी सारा स्पेस है। ये देखो इसमें कितना स्पेस है, लाइक इन दोनों सेक्शंस में। तो हम इसमें स्पेस क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे, पैडिंग दे देंगे। तो टॉप से पैडिंग चाहिए और बॉटम से पैडिंग चाहिए, तो 50 और बॉटम से भी 50, जिससे कि अगले सेक्शन के लिए भी स्पेस क्रिएट करके हम अभी से रख पाएँ। डन, ग्रेट। नाउ मूव टू दी टिकर पार्ट। अब टिकर पार्ट के लिए हमें, अगर आपने टिकर कभी यूज़ किया है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होती हैं, इमेजेस। सो इमेज हम लेकर के आएंगे, नो प्रॉब्लम। सबसे पहले यहाँ पर एक काम करो, यहाँ पर एक फ्रेम बना लो
जो कि आपके टिकर को कंटेन करेगा। तो फ्रेम बनाना पड़ेगा हमें एक, तो यहाँ पर क्लिक कीजिए, एक फ्रेम बना लो इस तरीके से, और इन तीनों का एक फ्रेम बना दो जिससे कि हम इसको एक बार में ऊपर नीचे मूव कर पाएँ, बार बार हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट ना करें। तो ये हो गया क्या, टेक्स्ट कंटेंट। ओके, इसको ऊपर मूव कीजिए। ये फ्रेम जो है हमारा, ये है टिकर कंटेनर, टिकर कंटेनर। टेक्स्ट कंटेंट को ऊपर मूव करो लाइक दिस। टिकर कंटेनर को हमें चाहिए क्या, लेआउटिंग। तो सबसे पहले विड्थ दो, फिल विड्थ दी, फिल हाइट होगी क्या बाद में डिसाइड कर लेंगे। लेआउट दीजिए इसको सबसे पहले। लेआउट क्या होगा, लेआउट क्या होना चाहिए यहाँ पे, हॉरिजॉन्टल एंड तीन हमारे यहाँ पर एलिमेंट्स आने वाले हैं, तो हॉरिजॉन्टल दे दीजिए इसको लेआउट। हॉरिजॉन्टल लेआउट है, सेंटर रहने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर हम टिकर कंपोनेंट को क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसका फिल हटा देता हूँ, काफ़ी बेकार लग रहा है। टिकर कंपोनेंट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले एसेट्स चाहिए, तो एसेट्स को मैं यहाँ से इधर की साइड मूव कर लेता हूँ, वरना मैं इधर भी कनेक्ट कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को इसमें। तो मैं यहीं से कनेक्ट कर दूंगा, वरना आप इसको थोड़ा यहाँ से कट करके अपने इस वाले सेक्शन में भी पेस्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पर इंसर्ट पे क्लिक करता हूँ, क्रिएटिव, नॉट क्रिएटिव, इंटरेक्टिव एंड टिकर। टिकर को यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप, और इसको अब एलिमेंट से कनेक्ट करना शुरू कीजिए। टिकर को यूज़ कैसे करते हैं नहीं आता तो सीख लीजिए, वीडियो है ऑलरेडी। टिकर कंपोनेंट को आपको इंसर्ट से लेकर के आना होता है, नेटिवली है ये, बाय डिफ़ॉल्ट आपको मिलता है। एंड देन जो इसकी 3 डॉट्स है ना, इसको आपको जितने एलिमेंट्स से, जितनी इमेजेस या टेक्स्ट से, कंटेंट से, टेक्स्ट से या इमेज से या फिर फ्रेम से, टू बी वेरी प्रिसाइज, जिस फ्रेम से आप इसको अटैच करोगे ये उसको ही टिकर कंपोनेंट के अंदर अपने एलिमेंट्स की तरह ट्रीट करेगा और उनको ये फ्लो कराएगा। सो सबसे पहले मुझे कनेक्ट करनी है लाइक इस इमेज से, और दूसरी इमेज मुझे इसमें चाहिए लाइक फॉर द एग्जांपल मे बी दी दिस वन। ओके, तो ये बन गया। और इसकी डायरेक्शन क्या चाहिए, अपवर्ड्स। इसको आप कॉपी पेस्ट कर लीजिए, कंट्रोल सी कंट्रोल वी और कंट्रोल सी कंट्रोल वी। हाइट हम इसको कैसे दे सकते हैं, टिकर कंपोनेंट्स को हाइट अगर देनी पड़ी हमें तो हाइट हम इसको दे सकते हैं 100 VH। तो तीनों कंपोनेंट को सिलेक्ट कीजिए और 100 VH की हाइट दे दीजिए, 100 VH। और विड्थ क्या होगी, फिल होगी, तो जिसके पास जितना स्पेस आता है फिल में उतना आप ले लीजिए। तो हमारे पास तीनों टिकर कंपोनेंट बन चुके हैं, बस इनकी इमेजेस चेंज करनी है। तो बीच वाला टिकर कंपोनेंट सेलेक्ट कीजिए, यहाँ से राइट क्लिक करो इस पर ऐसे, लेफ्ट क्लिक, और यहाँ से आप सारे रिमूव ऑल करके, अब ये खाली हो चुका है। अब इसमें दूसरी इमेजेस ऐड कर दो। तो जैसे पहली इमेज हो गई ये वाली, और दूसरी इमेज हो गई दिस वन। गॉट इट। अगेन तीसरे टिकर पे जाओ, इस पर लेफ्ट क्लिक करो चिल्ड्रन पे, एक चिल्ड्रन पे राइट क्लिक, रिमूव ऑल, एंड देन कनेक्ट देम लाइक दिस एंड लाइक दिस। तो हमारी सारी इमेजेस कवर हो चुकी हैं, और अब हम इसको प्ले करके देखते हैं। तो सबसे पहले बट मुझे यहाँ पे थोड़ा गैप चाहिए इन दोनों के बीच में, तो टिकर कंटेनर में मैं गैप दे देता हूँ ऑलमोस्ट लाइक दी, या तो टिकर कंपोनेंट में या तो टिकर कंटेनर में मैं पैडिंग दे सकता हूँ, मेरे पास ये भी एक ऑप्शन है। तो मैं इसमें पैडिंग दे दूँगा, मैं टॉप में इसको पैडिंग दे दूँगा 50, एंड बॉटम में मैं इसको कुछ पैडिंग अभी तो नहीं दे रहा हूँ, अगर बाद में नीड पड़ी सो विल सी, राइट। सो लेट्स प्रीव्यू दिस। सो क्या टॉप पर ये पैडिंग काम करेगी, हाँ जी बिल्कुल करेगी, बट अब भी मुझे स्पेस कम ही लग रहा है। आई थिंक मुझे स्पेस थोड़ा सा और बढ़ाना चाहिए। सो मे बी दी 71 या 60। ओके, लेट्स प्रीव्यू दिस, सी हाउ ब्यूटीफुल दे आर लुकिंग। बट अभी सब ना अपवर्ड्स डायरेक्शन है, जबकि हमें एक अपवर्ड, एक डाउनवर्ड, एक अपवर्ड, और स्पीड भी स्लो चाहिए। तो इसी काम को करते हैं। तो क्या करना है आपको, दूसरा टिकर सेक्शन में थोड़ा सा फिल कलर तो नहीं है, फिल देखो फिल कलर भी है इसमें टिकर सेक्शन में, जो कि है लाइट कुछ ब्लू वाली शेड है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, टिकर कंटेनर को एक फिल देते हैं। फिल किस कलर का होगा, फिल है हमारे पास #17152F। तो ये फिल कलर आ चुका है। नाउ हियर आर सम प्रॉब्लम गाइस, टिकर कंटेनर की जो हाइट है वो हमारे पास फिक्स्ड है, इसलिए जो हमने टिकर को 100 VH दिया था ना वो शो नहीं हो रहा, और ना ही हमारे पास पैडिंग यहाँ पर इफेक्ट ला पा रही है। जब आपकी हाइट फिक्स्ड होती है तो उसमें पैडिंग काम नहीं करती है, तो ये फिट कंटेंट हो, या फिर इसके पास इतनी हाइट हो कि उसमें सारी चीज़ें अरेंज हो पाएँ हम, तो हम इसको फिट कंटेंट जैसी देंगे। अब देखो इसकी हाइट भी बढ़ गई और इसमें पैडिंग भी रिस्पेक्ट कर रहा है, बट ये ओवरफ्लो कर रहा है। तो सबसे हम क्या करेंगे, इसमें डेस्कटॉप को जा करके फिट कंटेंट हाइट देंगे, एंड इसको हम प्रीव्यू करके देखते हैं। सी दीज आर वर्किंग रियली ग्रेट। अब इसकी इमेजेस थोड़ी हम कम कर देते हैं, एक तो इमेजेस, आई एम रियली सॉरी, स्पीड हमें थोड़ी कम करनी है। सो लेट्स डू इट, सी द डिफरेंस। क्या इसकी हाइट व्यू है, इसकी हाइट भी फिट कंटेंट कीजिए, अब ये करेक्ट है। नहीं तो देखो ओवरफ्लो हो रहा था, डेस्कटॉप की हाइट हमारे पास क्या थी, फिट थी,
फिर मैंने सोचा कि अब क्यों ओवरफ्लो हो रहा है, मैं वापस उसी स्टेट पे लेके जाता हूँ। देखो जब मैं इस पर मैं बस होवर कर रहा हूँ ना, तो ये दिखा रहा है कि यार ओवरफ्लो हो रहा है, ये पूरा कंटेंट पूरा ना टिकर आपको दिख नहीं पा रहा। तो मैंने कहा ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने सीधा डिफरेंस पे देखा, तो मैंने देखा कि 100 VH है, तो मैं इसको फिट कंटेंट कर दूंगा ना, तो ये काम बन जाएगा। अभी 100 VH क्या फिक्स्ड विड्थ है, तो फिट कंटेंट करा, ये काम बन गया। सो दिस इज़ हाउ यू कैन जस्ट मैन्युपुलेट दी स्टाइलिंग। आप इसको अपने तरीके से भी कर सकते थे, आपका भी अलग हो सकता है, मेरा भी अलग हो सकता है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब तीनों टिकर को पहले तो स्पीड कम करते हैं तीनों टिकर की, तो स्पीड हम कर देते हैं ऑलमोस्ट 50%। तो यहाँ से आप अपने टिकर कंपोनेंट्स की स्पीड कम कर सकते हो 50%। डायरेक्शन चेंज करने के लिए सेकंड टिकर को सिलेक्ट कीजिए और इसकी डाउनवर्ड्स कर दीजिए। डाउनवर्ड है ना, हाँ जी डाउनवर्ड है, तो डाउनवर्ड्स कर दीजिए। और इस टिकर की तो अपवर्ड्स ही रखनी है, डेट्स इट। सो आपका यहाँ पर टिकर कंपोनेंट भी रेडी है, सेकंड कंपोनेंट भी आपका यहाँ पर डन हो चुका है। अभी तक हमने हीरो कंपोनेंट बना लिया है, सेकंड कंपोनेंट बना लिया, और ये रिस्पॉन्सिव भी है। आप देख सकते हो तीनों डिवाइसेस पे एकदम बढ़िया से रिस्पॉन्सिव है, कोई भी इशू नहीं है अभी तक, राइट। अब हमारे पास है तीसरा सेक्शन बनाने का काम, तो चलिए शुरू करते हैं। ये तीनों हेडिंग जो है हमारे पास, ये हेडिंग जो वाला जो पार्ट है, तो बहुत ईजी है, कॉपी पेस्ट करना है बस। और ये कार्ड हमें बनाने पड़ेंगे, तो कार्ड्स को ना हम कंपोनेंट फॉर्म में बनाएंगे। एक ही कंपोनेंट बनाएंगे, उसमें इमेज डायनेमिक रखेंगे, उसमें हेडिंग डायनेमिक रखेंगे, बटन्स को डायनेमिक रखेंगे, और बस कंटेंट चेंज कर देंगे। इतना आसान है। अगर आपको कंपोनेंट यूज़ करना था तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है काम करना फ्रेमर में। सो लेट्स स्टार्ट आवर थर्ड सेक्शन गाइज। सो थर्ड सेक्शन को अप्रोच करते हैं और देखते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें करनी है इसमें। तो सबसे पहले इस हेडिंग वाले सेक्शन को हम कॉपी पेस्ट करते हैं जस्ट। और देखो कलर तो हमारा सेम ही है प्रीवियस सेक्शन से। सो सबसे पहले हमें कलर चेंज करना पड़ेगा, ऑल्सो हमें हेडिंग कॉपी पेस्ट करनी पड़ेगी। क्या यहाँ पे गैप इनफ है? गैप मुझे थोड़ा कम लग रहा है यार, गैप हमें थोड़ा सा और चाहिए आई थिंक। सी यहाँ पर काफ़ी अच्छा गैप है इन दोनों के बीच में। सो व्हाट आई कैन डू हियर इज़ ना, बहुत ही सिंपल चीज़ है। जो सीधा डिफरेंस है उसके अंदर दो मेन कंपोनेंट है, दो मेन एलिमेंट है। एक तो टेक्स्ट कंटेंट है और एक हमारा टिकर कंटेनर है। तो इन दोनों के बीच में हम गैप बढ़ा देते हैं। गैप मैं कर देता हूँ फॉर एग्जांपल 20 या फिर 30 कर देते हैं, और मे बी 35। नाउ इट इज़ लुकिंग गुड। जस्ट डू वॉट नाउ, इस कंटेनर को, इस सेक्शन को, सीधा डिफरेंस को कॉपी पेस्ट कर लो, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। कहाँ पे पेस्ट करना है? डेस्कटॉप को सिलेक्ट कर लिया करो जहाँ भी पेस्ट करना होता है, एंड देन पेस्ट इट। सो अभी यहाँ पर पेस्ट हो गया, दोनों सेक्शन डिट्टो सेम लग रहे हैं। टिकर कंटेनर को यहाँ पर टिकर उसके डिलीट कर दो तीनों, ओके। एंड ऑल्सो चेंज द कलर ऑफ दिस। सो हाउ कैन वी चेंज द कलर ऑफ दिस? ओके, सो क्या हेडिंग के पीछे ब्लैक कलर है? हाँ जी, हेडिंग के पीछे ब्लैक कलर है, बट नाउ इट इज़ ब्लू कलर। तो हमें यहाँ पर भी ये ब्लू शेड देनी होगी इस कंटेनर में, जो कि हमारा सेक्शन थर्ड है। इसका नाम क्या है हमारे पास? नाम है मोस्ट पॉपुलर। तो इसको मोस्ट पॉपुलर नाम देते हैं सबसे पहले, तो जिससे कि हम टेक्स्ट इस कंटेनर को ना डिफ्रेंशिएट कर पाएँ इजीली। सो मोस्ट पॉपुलर डन। एंड नाउ चेंज द बैकग्राउंड कलर ऑफ इट। सो बैकग्राउंड कलर कहाँ से आ सकता है हमारे पास? इसके लिए वी कैन जस्ट कॉपी द प्रीवियस वन, जो हमारे पास प्रीवियस कलर था इस सेक्शन का, द टिकर सेक्शन, एंड वी कैन पेस्ट इट, देन जस्ट पेस्ट इट, डन। नाउ दिस ब्लैक पार्ट इज दिस, सी द डिफरेंस। नाउ व्हाट यू नीड टू डू हियर इज, आपको पैटर्न बॉटम से पैडिंग हटानी पड़ेगी, वरना ये ब्लैक दिखेगा, क्योंकि डेस्कटॉप बाय डिफॉल्ट ब्लैक कलर्ड है। तो हमने यहाँ से हटा दी, नाउ इट इज़ फिक्स्ड। ऑल्सो यहाँ पर और क्या प्रॉब्लम पता है, ये ब्लैक क्यों भी आ रहा है यहाँ पर? ये उसी सेक्शन का पार्ट है, ये इसलिए आ रहा है बिकॉज देयर इज़ some padding left, some gap left. So we can fix it easily. What we need to do here is simply just make this 0 like this and it is fixed, right? हमने सेक्शन के बीच में ना गैप खत्म कर दिया, बिकॉज डेस्कटॉप खुद एक स्टैक था और इन सभी सेक्शन के बीच में गैप था, तो वो 10 पिक्सल गैप में वो ब्लैक कलर दिख रहा था, क्योंकि डेस्कटॉप का कलर ब्लैक है। हमने वो रिमूव कर दिया, खत्म बात। अब इसको और ऊपर से स्पेस देने के लिए व्हाट आई कैन डू हियर इज, या तो मैं इस कंटेनर को पैडिंग बॉटम दे दूँ, या फिर बॉटम से तो प्रॉब्लम हो रही थी, ब्लैक कलर आता, तो मैं इसको पैडिंग टॉप दे दूंगा। पैडिंग टॉप कर दूंगा मैं इसको 100 कर दूंगा, डन। हमारे पास और गैप क्रिएट हो गया। और अब मैं इन सभी को चेंज कर दूंगा, तो मैं कंटेंट को यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। सीधा डिफरेंस की जगह हो जाएगा मोस्ट पॉपुलर। साइज़ में मुझे कुछ भी चेंज नहीं करना, तो मोस्ट पॉपुलर। और इसके बाद हमें यहाँ पे कॉपी पेस्ट का काम रह गया, फीचर्ड कोर्सेज। तो मैं फीचर्ड कोर्सेज को कॉपी कर लेता हूँ। कहाँ से कॉपी करूँगा मैं? यहाँ से कॉपी कर लूँगा ईजिली। अच्छा, मुझे इसको प्रीव्यू मोड बनाना पड़ेगा पहले, जिससे कि मैं इजीली कॉपी कर पाऊँ। सो फीचर्ड कोर्सेज लाइक दिस, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, डन। एंड देन कॉपी दिस पार्ट ऑल्सो। मैं तो कॉपी कर सकता हूँ, आप नहीं कर सकते। कर सकते हैं वैसे, आपके पास रिमिक्स है, बट टाइप कर लीजिए, कोई वो नहीं है।
नाउ रियल वेबसाइट यही है। हमने यहाँ पर ज़्यादा गैप दे रखा है, इनके बीच में कम गैप है, तो हम उस गैप को भी रेक्टिफाई कर देते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक फ्रेम क्रिएट करते हैं। नाउ वी नीड टू क्रिएट अ फ्रेम जिसके अंदर वो दोनों कार्ड आएंगे। तो टेक्स्ट कंटेंट डन। अब टिकर कंटेनर की जगह हम क्या करते हैं, कार्ड कंटेनर, कार्ड्स कंटेनर, और यहाँ पर हम बनाते हैं एक फ्रेम। इस फ्रेम की हाइट एंड विड्थ क्या होगी, फिल एंड फिट कंटेंट। तो अभी कंटेंट तो नहीं है इसलिए हम फिट कंटेंट नहीं दे सकते, और कंट्रोल सी कंट्रोल वी, तो दोनों कंटेंट दोनों कार्ड ना बराबर विड्थ के हो गए। डन, इज दैट डन। ऑल्सो वी नीड सम पैडिंग ऑल्सो फ्रॉम द साइड्स, सो व्हाट पैडिंग आई कैन गिव हेयर। तो मैं कार्ड कंटेनर को पैडिंग दे सकता हूँ फ्रॉम लाइक फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट, दी 20 एंड 20, आई थिंक इट्स इनफ, या इट इज़ इनफ। और दूसरा, मुझे इस कार्ड को फ़ोन पे वर्टिकली लेआउट करना पड़ेगा, वो हम बाद में कर लेंगे। पहले हम इसको क्या करते हैं ना, डिलीट कर देते हैं और इसका हम कंपोनेंट बनाते हैं। तो क्रिएट कंपोनेंट कार्ड, हम इसको कार्ड ही नाम दे रहे हैं। नाउ हियर कम्स दी इम्पोर्टेंट पार्ट। इसको पहले फिल कलर हटा के हमें क्या देनी है, एक फिल कलर हटाइए। इसके अंदर देखिए यहाँ पर एक इमेज है, तो इसका एक फ्रेम बनाना पड़ेगा, और तो सेकंड फ्रेम बनाएंगे जिसके अंदर हमारा टेक्स्ट आएगा। तो पहला फ्रेम बनाया हमने इस तरीके से। विड्थ दीजिए इस फ्रेम को, फिल, तो फिल देने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस वेरिएंट को हमें पहले लेआउट देना पड़ेगा, मतलब कार्ड को लेआउट देना पड़ेगा। तो कार्ड को लेआउट दे दीजिए वर्टिकल, एंड गिव दिस फ्रेम अ विड्थ ऑफ फिल, पूरी विड्थ ऑक्यूपाई करेगा, एंड हाइट ऑफ लाइक दी 40 और दी लाइक 80 70%, एंड इस वेरिएंट के मतलब इस कार्ड के, हम इसको कार्ड बोल सकते हैं, कार्ड को आप इसके एलिमेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट कीजिए स्टार्ट में। डन। और यहाँ पर अब एक फ्रेम बनाइए जो कि होगा टेक्स्ट कंपोनेंट। तो इसको हम दे सकते हैं टेक्स्ट कंटेनर, और फ्रेम को हम बोल सकते हैं क्या, इमेज। इसको इमेज देने के लिए फिल कलर हटाइए, ऐड पे जाके इमेज पे जाइए, चूज़ इमेज, और यहाँ से हम इमेज चूज़ कर लेंगे। आई थिंक मेरे पास यहाँ पर इमेज होनी चाहिए, वेबफ्लो मास्टर क्लास इमेज है, मैंने यहाँ पर इंपोर्ट करा ली है। और अब मैं यहाँ पर इसको भी फिल विड्थ दूंगा, और हाइट जितनी अवेलेबल होगी पूरी ले लेगा। राइट, इन दोनों के बीच का गैप हमें रखना है, हाँ जी रखना है थोड़ा सा। इसका बैकग्राउंड कलर क्या है, इसका बैकग्राउंड कलर है लाइक द ब्लू वन, तो मेरे पास कॉपीड है ब्लू वन कलर, सो इट्स नॉट वर्किंग बिकॉज कार्ड का नहीं, एक्चुअली इस टेक्स्ट कंटेनर का हमें ब्लू कलर करना है, दैट इज़ इट। कार्ड का तो फिल कलर हमें रिमूव कर देना है, कार्ड का हमें कोई कलर नहीं चाहिए, या फिर चाहिए, यस कार्ड का ही ब्लू कलर है, आई एम रियली सॉरी। सो कार्ड का ब्लू कलर है, तो कार्ड को भी अप्लाई कर दीजिए ब्लू कलर के साथ। डन। नाउ टेक्स्ट कंटेंट इसमें ऐड करना शुरू करते हैं। सबसे पहला है वेबफ्लो मास्टर क्लास, देन दी सेकेंड पार्ट, एंड देन दी बटन्स। सो लेट्स स्टार्ट एडिंग दिस। टेक्स्ट ऐड करते हैं यहाँ पे सबसे पहले वेबफ्लो मास्टर क्लास, इसको सिलेक्ट करते हैं। टेक्स्ट कंटेनर को लेआउट दे देते हैं वर्टिकल, जिससे कि अब जो भी हम एलिमेंट ऐड करें, और स्टार्ट में ले जाते हैं एलिमेंट ऐड करें तो उनको हम लेआउट कर पाएँ ईजिली। इसमें स्टाइल में ऐड करूँगा, क्या ये स्टाइल किसी से मैच होता है वेबफ्लो मास्टर क्लास, आई थिंक नो, अभी तक ऐसा कोई स्टाइल हमने बनाया नहीं है। तो हम इसमें दूसरा स्टाइल बनाएंगे। सेक्शन नेम हमारे पास पिंक कलर है, तो हम नहीं यूज़ कर सकते, कलर चेंज करना पड़ेगा, या फिर हम सेक्शन नेम ही यूज़ कर लेते हैं और उसका हम सिर्फ कलर चेंज कर देते हैं। ठीक है, और कलर मैं यहाँ से इसको कैसे चेंज करूँगा, मैं इसका कलर ना अलग से दे दूँगा वाइट। डन। तो मैं इस तरीके से इसको रीयूज़ कर सकता हूँ। इसका साइज़ क्या है, इसका साइज़ है आई थिंक लार्ज डिवाइसेस पे 22, दैट इज़ इट। ग्रेट, नो प्रॉब्लम एट ऑल। आई थिंक मुझे नहीं लगता इसमें कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए हमें, हम इसको यूज़ कर सकते हैं। राइट, नाउ मूविंग अहेड। अब ये ना सारी डिवाइसेस के लिए ऑप्टिमाइज़ भी हो गया होगा, क्योंकि हमने ऑटो जो पहले से एग्जिस्ट करता था उस साइजिंग को, उस CSS स्टाइल को हमने यूज़ किया है। दूसरा टेक्स्ट हमें चाहिए क्या, उसमें हमें लिखना है द मोस्ट अप टू डेट कम एंड कंप्लीट कोर्स टू मेक वेबफ्लो। इसको स्टाइल दीजिए आप बॉडी। डन। और वेबफ्लो मास्टर क्लास को ऊपर मूव कीजिए क्योंकि हेडिंग ऊपर आएगी। ग्रेट, वेरी गुड, आई थिंक इट इज़ ओके। हाँ ये ठीक है, कोई ज़्यादा इशू नहीं लग रहा मेरे को इसमें। मे बी दी फ़ॉन्ट साइज़, नहीं फ़ॉन्ट साइज़ भी ठीक ही है। अब हमें यहाँ चाहिए बटन्स। बटन चाहिए एक तो लर्न मोर और लर्न मोर, नहीं ये बटन दूसरे होंगे आई थिंक। लर्न मोर एंड वॉच ट्रेलर। तो लर्न मोर और वॉच ट्रेलर के हम बटन्स जो हमने ऑलरेडी बनाए थे पहले साइट पे, उसी को यूज़ करने का ट्राई करते हैं। बटन को हम यहाँ पे ड्रैग कर सकते हैं कंपोनेंट्स को, और इसमें हमें वेरिएंट कौन कौन सा चाहिए, वाइट और एक बिना किसी कलर का। तो हम पता है क्या करेंगे, अब
इस कार्ड को हम पहले यहाँ से डिलीट करते हैं। हम क्या करेंगे ना, इस जो हमारे पास बटन है इसका हम एक और वेरिएंट बना लेंगे और उसका हम बैकग्राउंड दे देंगे वाइट और उसका हम टेक्स्ट कलर दे देंगे ब्लैक। तो हमारे पास अब 3 वेरिएंट हो गए। बॉर्डर रेडियस वगैरह होवर स्टेट हमें कुछ देना नहीं पड़ेगा। इसकी होवर स्टेट क्या है, इसकी होवर स्टेट है वाइट फिल करना और बाकी इसका बॉर्डर है। सो व्हाट यू कैन डू हियर इज़, जब भी आप बॉर्डर के साथ डील कर रहे हो और आप चाहते हो कि जब आप होवर करो तो वो फ्लेक्सिबल लगे, या फिर हम एक काम कर सकते हैं, छोड़ो मैं जो बता रहा था उसको छोड़ो, इसको हटाओ। इसका बैकग्राउंड कलर कुछ नहीं है, वहाँ पर जब भी हम इसको प्लेस करेंगे तो वो ट्रांसपेरेंट रहेगा, तो जो उसका बैकग्राउंड कलर ऑलरेडी वहाँ पे प्रेजेंट है उसको ले लेगा ये। बाकी इसकी होवर में हमें क्या करना है, होवर कीजिए, टेक्स्ट कलर तो होवर में हो जाएगा ब्लैक, बट वैसे इसका टेक्स्ट कलर रखिए वाइट। तो टेक्स्ट कलर क्या रखिए इसका वाइट, आई थिंक सो वाइट। और इसको बॉर्डर दे दीजिए, बॉर्डर हमें यहाँ से देना होगा, एग्जिट जाइए, वेरिएंट 3 सिलेक्ट कीजिए, बॉर्डर पे क्लिक करो और बॉर्डर का कलर दे दो वाइट और 1 पिक्सल इज इनफ। नाउ गो टू होम एंड अगेन डबल क्लिक दिस कार्ड so that you can go to the component edit page. Now click on the assets, drag this button here and select the variant 3. Now 3 वेरिएंट आपने सेलेक्ट कर लिया और एक वेरिएंट है पिंक वाला। तो अगेन जस्ट कॉपी पेस्ट दिस लाइक द बटन पार्ट ओनली, ऑल्सो गो टू द लेयर्स एंड इन दोनों बटन को एक स्टैक में कीजिए। स्टैक में क्यों हमें ऐड करना है यहाँ पे, जिससे कि हम इनको हॉरिजॉन्टल लेआउट कर पाएँ। तो स्टैक हमने क्लिक किया एंड देन जस्ट ऐड द स्टैक, ऐड जैसे हमने स्टैक किया और इसको हमने हॉरिजॉन्टल कर दिया, दैट्स इट। अब पहला है फाइंड द राइट कोर्स, ग्रेट। सेकंड हमें क्या चाहिए, पहला हमें पिंक वाला चाहिए वैसे तो वेरिएंट 2 पिंक वाला आ गया, वाई फ्लेक्स अकेडमी एंड दिस। और अब हम इसका टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं। अब देखो अगर आपको टेक्स्ट चेंज करना है हर एक कंपोनेंट में तो आपको पता है क्या करना पड़ेगा, इस टेक्स्ट को आपको डायनेमिक बनाना पड़ेगा। तो डबल क्लिक ऑन द बटन पार्ट एंड मेक दिस टेक्स्ट एज अ डायनेमिक वेरिएबल। तो कंटेंट पे आप क्लिक कीजिए, क्रिएट वेरिएबल, प्लेन टेक्स्ट और टाइटल इसका नाम रहेगा। बाय डिफ़ॉल्ट ये नहीं रहेगा फाइंड द राइट कोर्स, बट हर एक बटन के लिए हमें इसे चेंज करना है। जैसे कि वेरिएंट सेकंड के लिए जो टेक्स्ट है मेरा वो हम बाहर से चेक कर इसको सही कर सकते हैं जहाँ पर हम इस कंपोनेंट को यूज़ कर रहे हैं। तो कार्ड में जैसे हम इस कंपोनेंट को यूज़ कर रहे हैं तो ये बाय डिफ़ॉल्ट तो फाइंड द राइट कोर्स है, बट वैसे हमें इसको क्या नाम देना है, लर्न मोर। तो यहाँ से आप इसको एडिट कर सकते हो। अगेन इसको हम क्या नाम दे सकते हैं, वॉच ट्रेलर, वॉच ट्रेलर। सो ये कार्ड हमारा रेडी हो गया। ऑल्सो गो टू दी होम एंड हीरो सेक्शन में आपको ये चेंज करना पड़ेगा। फाइंड दी राइट कोर्स है डिफॉल्ट, बट आप इसको चेंज करके क्या कर सकते हो, वाई फ्लक्स अकेडमी। सो दिस इज़ द पावर ऑफ कंपोनेंट्स, जिसमें कि आप सारी चीज़ें डायनेमिक कर सकते हो। और पता है इस कार्ड में हमें इस इमेज को भी डायनेमिक करना है, जिससे कि हम जब इसको कॉपी पेस्ट करेंगे इस कंपोनेंट को और वहीं से हम अपने हीरो पे से या अपने उस जगह पे जहाँ पे उस कंपोनेंट को यूज़ कर रहे हैं वहाँ से हम इसको चेंज कर पाए इमेज को। तो हमने फिल पे प्लस पे क्लिक करा, क्रिएट वेरिएबल, इमेज का वेरिएबल बनाना है हमें, हाँ जी, वेरिएबल मतलब जो डायनेमिक आप बाद में चेंज कर सकते हो। इमेज अभी वेरिएबल हो गया। दूसरा, इन दोनों के बीच में हमें थोड़ा सा गैप चाहिए और कार्ड का एक बॉर्डर चाहिए। तो कार्ड का हमें बॉर्डर चाहिए, तो कार्ड का पहले हम बॉर्डर बना लेते हैं सबसे पहले। तो वेरिएंट 1 हमने सेलेक्ट किया, कार्ड को हमने सेलेक्ट किया सिंपल और बॉर्डर पे क्लिक कर दिया। बॉर्डर कलर क्या होगा इसका, बॉर्डर कलर होगा इसका मे बी लाइक दिस सॉलिड एंड हैशटैग FFFF। सो हैशटैग FFFFF एंड 1 पिक्सल सॉलिड, डन। ओके, सो वी नीड टू गिव सब रेडियस ऑल्सो। तो गिव द रेडियस इट ऑलमोस्ट लाइक 20-25, 20 देके देखते हैं, 20, इट्स लुकिंग फाइन एंड यू आर डन, दैट इज़ इट। इतना ही था बस। इसमें थोड़ा सा इसमें गैप और क्रिएट कर देते हैं इमेज और टेक्स्ट के बीच में। तो गैप हम कर देंगे यहाँ पे फॉर एग्जांपल 30। नाउ इट इज़ लुकिंग कूल। लेट्स मूव टू दी होम एंड सी आवर कार्ड इज़ हेयर, आवर कार्ड इज़ लुकिंग गुड। जस्ट कॉपी पेस्ट इट एंड टू चेंज द इमेज व्हाट विल यू डू, यू विल गो ऑन द सेकंड कार्ड, हमने सेलेक्ट कर रखा है ऑलरेडी, क्लिक ऑन द इमेज पार्ट एंड इम्पोर्ट द अनदर इमेज। सो वी विल सेलेक्ट द अनदर इमेज। एक वेब फ्लो मास्टर क्लास है, और कौन सी मास्टर क्लास है हमारे पास, द सेकंड इमेज इज, डू वी हैव दैट इमेज, पेज person 1। ओके, सो वी डो नॉट हैव द इमेज आई थिंक, सो नो प्रॉब्लम, हम इसको ऐसे ही रख देते हैं, या फिर ऑल कोर्सेज वाला हम सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे फॉर द टाइमिंग। अगर हमारे पास इमेज अवेलेबल होती तो हम बाद में भी कर सकते थे। अब इसके कंटेंट को भी हमें एडिट करना है, राइट। सो कंटेंट को कैसे एडिट करेंगे, अब देखो हमारे पास इसका कंटेंट भी डिफरेंट है, फ्लक्स अकेडमी ऑल एक्सेस, आर अल्टीमेट प्रोग्राम और दिस राइट। सो कैसे चेंज करेंगे, अगेन गो ऑन द कार्ड कंपोनेंट, double click it and select the both text and make it dynamic. So select the first card, make it dynamic, create variable, plain text variable, enter। तो by default रहेगा वेबफ्लो मास्टर क्लास
और सेकंड ऑल्सो मेक इट डायनेमिक, द सब हेडिंग और द डिस्क्रिप्शन पैराग्राफ व्हाट विल यू लाइक, जो भी आप इसको बोलना चाहें हम बोलेंगे इसको सब हेडिंग। डन एंड गो बैक टू दिस होम एंड नाउ एडिट दिस कार्ड फ्रॉम आउटसाइड ओनली, जहाँ पर आप इसको यूज़ करें। तो वेब फ्लो मास्टर क्लास की जगह क्या आएगा, फ्लक्स अकेडमी ऑल एक्सेस, एंड हेडिंग क्या है इसकी, सब हेडिंग आर अल्टीमेट प्रोग्राम टू स्टार्ट योर डिज़ाइन, दैट इज इट। और बटन पे हमें क्लिक करके भी कुछ ओपन नहीं करना है, वरना आप बटन के लिंक क्लिक को भी डायनेमिक बना सकते हो सेम तरीके से। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप इंटरेक्शंस पे या तो क्लिक कर सकते हैं, या फिर आप इंटरेक्शन पे जब आप क्लिक करोगे या तो आप इंटरेक्शन से इसको कर सकते हो, या फिर दूसरा तरीका क्या है कि आप इस पर लिंक भी अटैच कर सकते हो, राइट। तो मैं इसको आपको किसी और प्रोजेक्ट में करके दिखाऊंगा जहाँ पर इसका यूज़ केस होगा। अभी हमें इसको यूज़ नहीं करना है, अब हम इसको प्रीव्यू करके देखते हैं। प्रीव्यू किया, गुड, टिकर कंपोनेंट इज़ वर्किंग फाइन, ठीक ठाक स्पेसिंग है, और ये होवरिंग भी अच्छा काम कर रहा है। होवरिंग में बस ये काम नहीं हो पा रहा है कि हमें इसकी होवर भी फिक्स करना पड़ेगा। तो होवर कैसे फिक्स करेंगे हम, इसके बटन का फिक्स करना है हमें। तो बटन पे क्लिक करेंगे हम, डबल क्लिक, बटन एडिट पे आ गए। इसके होवर में मुझे क्या करना है कि बैकग्राउंड करना है ब्लैक, राइट, यानी बैकग्राउंड करना है वाइट, और टेक्स्ट मुझे करना है ब्लैक। आई होप मैं सही कर रहा हूँ। नाउ इट विल वर्क फाइन। अगेन गो बैक टू योर होम, नाउ सी इफ इट वर्क्स फाइन, यस, सी these are working fine. So this is how you can create sections so quickly. Utilize the power of components, utilize the power of copy and pasting. सेक्शन जब सिमिलर हैं तो कॉपी पेस्ट करिए और सिर्फ एडिटिंग करते हुए चलिए। ये नहीं कि हर चीज़ आप स्क्रैच से बनाने बैठ गए, वरना फ्रेमर का पॉइंट ही क्या है फिर, अगर आप क्विकली नहीं बना पा रहे वेबसाइट्स तो। नाउ लेट्स मेक इट रिस्पॉन्सिव ऑन ऑल द डिवाइसेस। टैबलेट पे इट इज स्टिल लुकिंग गुड, बट व्हाट वी कैन डू हियर इज, सी द बटन्स आर नॉट लुकिंग प्रीटी वेल। सो यू हैव टू ऑप्शंस, आइदर रिमूव द पैडिंग फ्रॉम दिस कंटेनर, जो हमने कंटेनर में 20 पैडिंग दे रखी है, लेफ्ट एंड राइट मेक इट 10 सो दैट इसको थोड़ा स्पेस और मिले तो ये थोड़ा अरेंज कर पाए। दूसरा, यू कैन ऑल्सो गिव पैडिंग टू दिस कार्ड। सो हम इस पैडिंग कार्ड को भी पैडिंग दे सकते हैं, पर इसमें प्रॉब्लम ये होगी कि इमेज में भी पैडिंग आ जाएगी। तो या तो हम इस स्टैक को पैडिंग दें, बट उससे भी बेटर आइडिया क्या है कि जस्ट मेक दिस कार्ड वर्टिकली लेआउटेड ऑन टैबलेट। सो टैबलेट में हम कार्ड लेआउट कर देंगे वर्टिकल, एंड दैट इज डन। और पैडिंग को हम 20 ही रहने देंगे, 20। एंड नाउ लेट्स मूव टू द फोन वन, और फ़ोन पे भी हम इसको वर्टिकल लेआउट कर देंगे और पैडिंग हम 20 ही रहने देंगे। ऑल्सो टू मेक दिस हेडिंग, टू मेक दिस सब हेडिंग और हेडिंग एनी टेक्स्ट लाइक रिस्पॉन्सिव, ऑलवेज मेक श्योर कि ये फिल है। तो हम डेस्कटॉप पे जाते हैं वापस। अगर मैं यहाँ पे फिल कर दूंगा तो सभी डिवाइसेस अक्रॉस ऑल द डिवाइसेस वो फिल होगा, तो वो ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्सिव हो जाएगा। सो लेट्स जस्ट मेक इट फिल, सी इट इज़ वर्किंग ग्रेट। नाउ जस्ट गिव अ small padding to section, most popular section, right and left, 10 and 10. Now it is done, now you are good to go. Also here are some problem guys, ये बटन्स जो है ना इनको भी हमें ऑप्टिमाइज़ करना पड़ेगा। तो कार्ड कंटेनर में जो 2 बटन है इसका एक स्टैक बनाइए जिससे कि आप इन्हें वर्टिकल लेआउट कर पाएँ, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लेआउट में लाना इनको मुश्किल है। तो गो टू योर कंप्यूटर वन एंड सेलेक्ट दीज 2 कार्ड। ओके, सो कार्ड में आपको कार्ड पे क्लिक करना पड़ेगा and make this stack, like make another variant of this card like this। और इसको जो हमारा बटन स्टैक है, जो हमारा बटन कंटेनर है, इसको हमें क्या करना पड़ेगा वर्टिकल like this, and make this like as a phone। so make this as a phone, this variant as a phone। let's make it phone। now go back to home and on the phone select the card variant to the variant 2 like phone variant। see now it is working well, looking good। also these heading, these text of this card is not behaving responsively। so how to make it responsive, again go to the cards and make sure कि दोनों हमारे जो टेक्स्ट हैं वो हमारे फिल हों। तो फिल कर दिया हमने। नाउ दीज आर टेकिंग द फुल स्पेस। ऑल्सो हम इन बटन को भी फिल कर सकते हैं लाइक दिस। तो अभी फ़ोन पे पूरे इस तरीके से हो जाएंगे। ऑल्सो फिर से कार्ड में जाइए, थोड़ी सी इस कंटेनर को लाइक द टेक्स्ट कंटेनर थोड़ी सी पैडिंग देनी पड़ेगी हमें। तो हम पैडिंग देते हैं लेफ्ट एंड राइट से ओनली। सो 20 and 20, दैट इज़ इट आई थिंक। यस, सी नाउ दिस आर लुकिंग ब्यूटीफुल, ग्रेट। ऑल्सो वी कैन डू वन मोर थिंग कि जो हमारी इमेज है ना ज़्यादा लंबी लग रही है, इसका एक्सपेक्ट रेशियो अच्छा नहीं लग रहा। अगेन डबल क्लिक ऑन दी कार्ड, हम कंपोनेंट को एडिट कर रहे हैं और फ़ोन वाले को एडिट कर रहे हैं सिर्फ। मेक दी हाइट टू दी 50% ओनली इन दी फ़ोन डिवाइसेस, एंड फ़ोन की विड्थ आप कर दीजिए क्या, लाइक फ़ोन वेरिएंट की जो हाइट है उसको आप कर दो फिट कंटेंट। ओके, नाउ फिट कंटेंट हमने कर दिया, ग्रेट। तो हाइट हमारी फिट कंटेंट हो गई,
विड्थ हमारी फिट कंटेंट हो गई। ऑल्सो वाई इट इज़ लाइक स्टिल देयर, बिकॉज टेक्स्ट कंटेनर में कुछ तो प्रॉब्लम होगी, नहीं तो ये हमारा जो हाइट है ये कम हो जानी चाहिए। क्या हमारे पास गैप ज़्यादा है? गैप का भी इशू नहीं है इसमें सच। स्टार्ट है, क्या सेंटर करूँगा? नहीं, स्टार्ट ही ठीक है। देन वाई इट इज़ नॉट कमिंग लाइक हेयर? सो दिस टेक्स्ट कंटेनर हैज़ लेफ्ट एंड राइट, only left and right padding. Let's go back to the home. Okay, so there is some problem that we need to fix. We need to make sure कि जो इसकी टेक्स्ट कंटेनर की जो हाइट है, देखो ये फिक्स्ड है, इसलिए जब हमने कार्ड को फिक्स हाइट दी थी तो ये कम हाइट नहीं होती, क्योंकि इसकी ऑलरेडी फिक्स्ड है कि आपको एटलीस्ट 365 तो रखनी है, नहीं, हमें इसको फिट कंटेंट रखना है। नाउ आवर कार्ड इज़ फिक्स्ड। वी नीड टू ऑल्सो गिव सम पैडिंग बॉटम नाउ, क्योंकि ये बिल्कुल चिपक चुका है नीचे से, हम ये नहीं चाहते। तो टेक्स्ट कंटेनर को बॉटम पैडिंग दे दो 20 और टॉप से दे दो 10 और इसको भी 30 कर दीजिए। नाउ दिस कार्ड विल लुक एब्सोल्युटली गॉर्जियस ऑन द मोबाइल डिवाइसेस ऑल्सो, बट अगेन एज यू कैन सी दिस इज टेकिंग द फुल विड्थ, बिकॉज इसकी कार्ड की यहाँ पे विड्थ क्या फिक्स्ड है, बट हम इसकी विड्थ हाइट क्या फिक्स्ड है, लेकिन हमें क्या करना चाहिए? फिट कंटेंट। नाउ इट विल टेक ओनली द रिक्वायर्ड स्पेस एंड यू कैन जस्ट इंक्रीज द गैप बिटवीन दीज टू कार्ड्स बाय क्लिकिंग ऑन द कार्ड कंटेनर and making the gap to the 20 or maybe 30. That is it. Also make this gap on the computer device, on the computer breakpoint 30, so that these look good. So I think these cards are looking almost similar. Okay, so it is looking almost similar if we see like here. Yes, but there is a problem. See, these have fixed width, बट आर कार्ड्स आर लाइक, हमारे कार्ड्स पूरी स्क्रीन को ऑक्यूपाई कर रहे हैं, तो हमें इसको फिक्स विड्थ देनी होगी। तो फिक्स विड्थ क्या दें हम इसको? हम थोड़ा सोचते हैं कि क्या फिक्स विड्थ दे सकते हैं हम इसको। तो आई थिंक फिक्स विड्थ हमें इसको देनी चाहिए मे बी इधर से 20% एंड 80% दे के देखते हैं। तो मैक्स विड्थ, आई एम रियली सॉरी गाइस, 80%, बट इट इज़ नाउ मेकिंग अ प्रॉब्लम कि ये कार्ड ऑलरेडी हर जगह 80% ले रहे हैं। सो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे? मैक्सिमम विड्थ में यहाँ पे दे सकता हूँ 1000 पिक्सल में भी, या फिर 1200 पिक्सल तो हम दे ही देते हैं यार, है ना। 1200 पिक्सल। अब देखो मैं इसको, मेरा डिवाइस बड़ा है 1200 पिक्सल से, यहाँ पर तो ये पूरी विड्थ ऑक्यूपाई कर रहा है, बट जैसे ही मैं बड़े में जाऊँगा ये बड़ा नहीं हो रहा, सो डैट इट इज़ फिक्स्ड, राइट। सो आर थर्ड सेक्शन इज़ कम्प्लीटेड। यहाँ तक कोई इशू आया हो, सो यू कैन जस्ट ऐड द टाइम स्टैम्प एंड ऐड द कमेंट, आई विल श्योरली आंसर योर डाउट। अगर पॉसिबल हुआ तो कमेंट्स में, नहीं पॉसिबल हुआ तो आई एम प्रॉमिस यू गाइज मैं इसकी अलग से वीडियो बना दूंगा, जो भी आप डाउट पूछोगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है ज़रा सी भी। गॉट इट? शुड वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट सेक्शन? लेट्स गो गाइज। सो हमारा नेक्स्ट सेक्शन क्या है? हमारा नेक्स्ट सेक्शन अगेन हेडिंग पार्ट सेम है, और इस सेक्शन में लेफ्ट में है टेक्स्ट और राइट में है इमेज, देन राइट में है इमेज, लेफ्ट में है टेक्स्ट, ऐसे चीज़ें चल रही हैं। तो इसको भी हम देखो कैसे फटाफट बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ components. So let's just copy and paste in the desktop and edit it to, क्या नाम है सेक्शन का? फ्लक्स एडवांटेज। तो द फ्लक्स एडवांटेज, तो यहाँ पर हम इनके एडवांटेजेस बता रहे हैं। ओके, लेट्स गो। तो इसके हम एडवांटेज बताना शुरू करते हैं। मैं क्या करूँगा यहाँ पर? मैं सिंपली इसको थोड़ा, मैं आपको ब्रेक डाउन देता हूँ। लेट मी जस्ट टेक माई पेन। मैं इसको एक कंटेनर बनाऊँगा पूरे को। ओके, इस कंटेनर को हम बनाएंगे कंपोनेंट, जिसके एक साइड होगा लेफ्ट में आपका टेक्स्ट और एक साइड होगा राइट में इमेज। इस कंपोनेंट का हम एक वेरिएंट बना लेंगे, जिस वेरिएंट में लेफ्ट में होगी इमेज और राइट में होगा टेक्स्ट, मतलब कि ये वाला वेरिएंट जिसमें कि आपका वाइसा वर्सा हो रहा है, अपोजिट हो रहा है। और फिर हम उन दोनों कंपोनेंट्स में टेक्स्ट को, इमेज को, दोनों चीज़ों को डायनेमिक बनाएंगे और उनको हम हर एक दूसरी इमेज के लिए वेरिएंट चेंज कर सकते हैं। लेट मी नाउ शो यू द रियल एग्जांपल, अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो। एक और चीज़, अब हम इसको अप्रोच कैसे करेंगे डिज़ाइन को? तो देखो ये तो सिंपल है, तो फ्रेम है, राइट, इसमें तो कोई इशू है ही नहीं। जो हमारा ये वाला है ना, इस वाले में हमें थोड़ी सी मेहनत करनी है। क्या मेहनत है? इसको एक पहले एक स्टैक बनाना है, एक लेआउट देना है स्टैक में। एक मेन फ्रेम हो गया, देन एक अंदर इनसाइड फ्रेम आएगा, जिसमें कि एलिमेंट्स हमें अलाइन करने हैं स्टार्ट में, बिल्कुल स्टार्ट में, और लेफ्ट में भी
दूसरा एक फ्रेम ये है, एक फ्रेम ये है, एक फ्रेम ये है, या फिर एक ये 3 एलिमेंट्स है, तो हमें इन्हें वर्टिकल लेआउटिंग देनी है। गॉट इट? यही हमें करना है, तो करते हैं। सबसे पहले इसको डिलीट करता हूँ मैं। नाउ जो हमारा फ्लक्स एडवांटेज है, इसके अंदर टेक्स्ट कंटेंट को पहले चेंज कर देते हैं फटाफट से। मोस्ट पॉपुलर को करते हैं द फ्लक्स एडवांटेज, द फ्लक्स एडवांटेज। ओके, फीचर्ड कोर्सेज को हम करते हैं टू दी, क्या है यहाँ पे इनका, वाई लर्न विद अस। सो वाई लर्न विद अस क्यों सीखें हम इनके साथ, क्योंकि दीज दे आर ग्रेट टीचर्स। एंड मूव टू द मास्टर वेब फ्लो पार्ट, लाइक द थर्ड पार्ट, थर्ड सेक्शन पार्ट, थर्ड टेक्स्ट पार्ट एंड पेस्टेड। सो हमारा टेक्स्ट पार्ट सॉर्टेड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इन कार्ड कंटेनर में से हम इसको हटा देते हैं, और इसको हम कार्ड्स कंटेनर बोल सकते हैं या फिर एडवांटेज कंटेनर बोल सकते हैं, एडवांटेज कार्ड्स कंटेनर। गॉट इट? अब इसके अंदर हमें एक कार्ड बनाना है जो कि होगा बेसिकली एक मेन कार्ड, और उसके अंदर हमारे पास 2 कार्ड आएंगे, एक टेक्स्ट कार्ड होगा और एक इमेज पार्ट होगा, और वो दोनों डायनेमिक होने चाहिए। लेट्स मेक इट, लेट्स सी हाउ वी कैन डू दिस। जहाँ गलती करेंगे उसको हम रेक्टिफाई कर लेंगे। तो एक फ्रेम बनाते हैं, सबसे पहले एक फ्रेम बनाया, इसको विड्थ क्या देंगे हम, इसको विड्थ हम देंगे लाइक फिल, और हाइट दे देंगे हम 70 VH, क्योंकि एक कार्ड इनकी काफ़ी विड्थ ले रहा है, एज यू कैन सी राइट। ये देखो पूरा 100 VH है हमारे पास ये नाउ, तो उसमें हमारा ये पूरी एक हेडिंग आ रही है और एक कार्ड आ पा रहा है सिमिलरली लाइक दिस। तो 70 VH मैंने इसलिए दिया है, इसको विड्थ हमने फिल दे दी। नाउ हियर इज सम पैडिंग ऑल्सो, तो पैडिंग तो हमें रखनी है, पैडिंग को भी हम रख के चलते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिस इज़ ऑल राइट। ऑल्सो क्या गैप इक्वल गैप प्रॉपर है? हाँ, गैप भी प्रॉपर सा ही है। कितनी पैडिंग ऊपर से 50 है, यस गैप भी प्रॉपर है। अब इसको हम बोलते हैं क्या, कार्ड कंटेनर। तो बेसिकली ये कार्ड है जिसके अंदर दोनों कार्ड होंगे, इमेज वाला पार्ट भी और टेक्स्ट वाला पार्ट भी। तो इसको हम बोलते हैं फिल, इसका पहले हटाओ, बैकग्राउंड कलर यही रखना है, एंड लेट्स जस्ट मेक इट अ स्टैक। सो इसको हम पहले क्रिएट कंपोनेंट करते हैं, आई थिंक ये अप्रोच सही रहेगी, क्रिएट कंपोनेंट। गॉट इट? नाउ मेक 2 फ्रेम इन दिस, 1 फ्रेम एंड अनदर फ्रेम, कॉल इट इमेज एंड कॉल इट टेक्स्ट पार्ट या फिर टेक्स्ट कंटेनर। मेक दिस अ स्टैक, लेआउट दीजिए, और लेआउट क्या होगा, हॉरिजॉन्टल होगा। ग्रेट। इस टेक्स्ट कंटेनर जो है हमारा, और जो दोनों है, दोनों क्या लेंगे, फिल विड्थ लेंगे, तो इक्वल इक्वल विड्थ लेंगे। ऑल्सो हाइट भी क्या होगा, फिल होगा, तो पूरी हाइट भी लेंगे 70 VH की। नाउ ऑन द टेक्स्ट कंटेनर रिमूव दिस पार्ट, एंड टेक्स्ट कंटेनर को ध्यान से देखो आप, टेक्स्ट कंटेनर में एक पहले इमेज है, देन एक हेडिंग है, एंड देन एक टेक्स्ट है। सो ये देखो, ये हेडिंग तो हमारे पास ऑलरेडी इसकी स्टाइलिंग है, कहाँ से आएगी इसकी स्टाइलिंग, इसकी स्टाइलिंग यहाँ से आ जाएगी राइट, बस कलर चेंज करना है, और ये स्टाइलिंग ऑलरेडी बॉडी की है, और हमें बस ये इमेज चाहिए एक्स्ट्रा, तो करते हैं। सो सबसे पहले टेक्स्ट पार्ट को ही निपटाते हैं, एक छोटा सा फ्रेम बनाते हैं। तो टेक्स्ट कंटेनर को हम देते हैं लेआउट, लेआउट का देंगे वर्टिकल, और अलाइन हमें करना है आइटम के टॉप एंड स्टार्ट, तो एकदम लेफ्ट में ले गए और स्टार्ट में ले गए, दिस इज इट। या यहाँ पर सेंटर रखते हैं, सेंटर में चाहिए हमें, लेफ्ट एंड सेंटर। नाउ इस इमेज को हम बोल देंगे, इस फ्रेम को हम बोल देंगे इमेज, यहाँ पर हमें इमेज चाहिए, तो लेट्स जस्ट रिमूव द फिल एंड ऐड द इमेज है। तो इमेज पे क्लिक करेंगे, चूज इमेज, लेट मी सी अगर मेरे पास ये वाली इमेज है, हाँ जी है, पेस आइकॉन, और इसको हम बनाएंगे डायनेमिक, क्रिएट वेरिएबल इमेज, जिससे कि हम हर एक कार्ड के लिए इसको चेंज कर पाएँ। डन। अब दूसरा आता है टेक्स्ट पार्ट, लाइक द दिस पार्ट। सो एक टेक्स्ट पार्ट लेते हैं, टी यहाँ पर पेस्ट करते हैं, और इसको भी हम बनाएंगे डायनेमिक। सो कंटेंट क्या होगा इसका, डायनेमिक होगा। सो लर्न एट योर पेस, लर्न एट, ओके सो ये मैंने गलत करा है एक्चुअली, हम इसको टेक्स्ट को थोड़ा चेंज करते हैं, लर्न एट योर ओन प्लेस, ओन पेस। इसको हमें देना है स्टाइल्स ऑफ हेडिंग 2 में भी, नॉट हेडिंग 2, लाइक द सेक्शन नेम, एंड चेंज द कलर टू द वाइट, ऑल्सो change the color to the white first, also make this content as dynamic। so content पे क्लिक कीजिए, create variable plain text, एंड ये डिफ़ॉल्ट रहेगा, जिससे कि हम इसको हर एक कार्ड के लिए चेंज कर पाएँ, क्योंकि हम इसी कार्ड को, इसी कंपोनेंट को कॉपी पेस्ट करने वाले हैं हीरो सेक्शन में, अपने बाहर वाले सेक्शन में बेसिकली, लाइक द मेन पार्ट ऑन द होम, और उसको फिर हम चेंज कर पाएंगे इजीली। ओके, अनदर एक और हमें यहाँ पर टेक्स्ट कंटेंट चाहिए, डेट इज़, मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट करूँगा, स्टडी एक्शन पैक्ड वीडियोज़ एनी टाइम एनीवेयर, सो TV, और इसकी स्टाइलिंग हमारे पास कौन सी है, स्टाइलिंग है इसकी बॉडी वाली,
डन, कलर डिफरेंट है, ग्रेट, बॉडी लार्ज, यस। नाउ मेक श्योर कि दोनों टेक्स्ट की जो विड्थ है वो फिल हो, सो डैट ये फिट हो पाए। और इनको अलाइन कहाँ करना है हमें, स्टार्ट में लेफ़्ट में, और ये लेफ़्ट में अलाइन हो चुकी है। क्या इसका कलर हमारे पास गलत है, ये वाइट कलर है क्या ये, लेट मी जस्ट चेक। ओके सो इसको हम 90% करते हैं, यस नाउ इट इज़ बेटर। तो अब ये हमारा लेफ्ट पार्ट तो सॉर्टेड है, देखो सेंटर में आ रहा है। अब राइट पार्ट में सिर्फ एक इमेज चाहिए, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम फिल की जगह हटा के इमेज बना सकते हैं। यहाँ पर फिल, क्रिएट वेरिएबल, इमेज की वेरिएबल्स क्रिएट करनी है, और डिफ़ॉल्ट में हमें क्या अपलोड करना है, अपलोड कर देते हैं कि डिफ़ॉल्ट में हमें कौन सी चाहिए, डिफ़ॉल्ट में हमें चाहिए वाली इमेज। सो अभी पूरा कंपोनेंट हमारा डायनेमिक है, एकदम मस्त सा डायनेमिक है। होम पर वापस जाते हैं, देखते हैं, देखो ये बढ़िया कंपोनेंट बन के आ गया, कोई इशू है, कोई भी इशू नहीं है। अब देखो खूबसूरती कंपोनेंट्स की, मैं इसको कंट्रोल C करूँगा, कंट्रोल V करूँगा। ओके एडवांटेजेस जो है ना हमारा सेक्शन, इसको हमें वर्टिकल लेआउट देना है सबसे पहले। अब देखो मैं इसमें क्या करूँगा, अच्छा एक चीज़ मैं भूल गया, बस मुझे क्या करनी है, इसका मुझे दूसरा वेरिएंट बनाना है जिसमें कि मैं क्या कर पाऊँ, जो हमारा टेक्स्ट है उसको हम राइट में ले जा पाएँ और इमेजेस को हम लेफ्ट में लेकर आ पाएँ। तो सिंपली बस इतना ऐसा कर दो, बाकी सब कुछ सेम है, डायनेमिक चीज़ें रहेंगी सारी। सो इसका वेरिएंट अब हम चेंज कर सकते हैं यहाँ से, वेरिएंट 2, इमेज ऑलरेडी लेफ्ट में आ गई। अब इमेज को देखो हम यहाँ से मॉडिफाई कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसको डायनेमिक बनाया था। तो जब भी हम कंपोनेंट को डायनेमिक बनाते हैं, तो जहाँ पर हम उन कंपोनेंट्स को यूज़ करते हैं वहाँ से हम उनकी सारी डायनेमिक एलिमेंट्स को, सारी डायनेमिक प्रॉपर्टीज़, चाहे वो इमेज है, टेक्स्ट है, कुछ भी, हम उसको चेंज कर पाते हैं। सो हम वही काम करने जा रहे हैं। आर यू रेडी गाइज, लेट्स डू इट। सो हम इस पर क्लिक करेंगे, इमेज पे दूसरी इमेज अपलोड करेंगे हम। तो अभी हम कौन सी इमेज चेंज कर रहे हैं, द टेक्स्ट वन। सो अपलोड इमेज, और सेकंड इमेज कौन सी है, लेट मी जस्ट सी। सेकंड इमेज है नेविगेट वाली। सो नेविगेट वाली इमेज कहाँ है हमारे पास, यहाँ पे आई थिंक ये वाली इमेज है, येस इट इज़ दिस। ऑल्सो चेंज दी कॉन्टेंट ऑल्सो। सो कॉन्टेंट क्या है हमारे पास, एक्सेस टू दी मेंटोर्स। तो देखो हम कितनी इजीली एक्सेस टू दी मेंटोर्स, एंड देन गेट पर्सनलाइज्ड फीडबैक, गेट पर्सनलाइज्ड फीडबैक। नाउ गेट पर्सनलाइज्ड फीडबैक के लिए हमने इस वेरिएबल को, इस टेक्स्ट को हमने डायनेमिक बनाया ही नहीं, तो लेट्स जस्ट मेक इट डायनेमिक। क्रिएट वेरिएबल प्लेन टेक्स्ट एंड टेक्स्ट, होम पर जाइए, अब ये डायनेमिक बन चुका है। यहाँ पर इसको एडिट कर दो। सो फर्स्ट कार्ड के लिए तो नहीं, लेकिन हाँ सेकंड कार्ड के लिए हमें इसको चेंज करना है। तो फर्स्ट कार्ड के लिए क्या था, फर्स्ट कार्ड के लिए स्टडी पैक्ड एक्शन वीडियोज़ एनी टाइम, तो स्टडी पैक एक्शन वीडियोज़ एनी टाइम। और सेकंड कार्ड के लिए था ये कि गेट पर्सनलाइज्ड, बस। और ये इमेज चेंज करनी है, तो इमेज ये देखो इमेज 2 आ रहा है, इसको यहाँ से अपलोड करके चेंज कर दीजिए। सो इमेज 2 जो हमें जो यहाँ पर अपलोड करनी है वो है ये वाली, मेंटोर्स वाली, एंड यू आर डन, यू आर डन। और ये मस्त हो गया। अगर अब आपको इसको रिस्पॉन्सिव बनाना है, तो रिस्पॉन्सिव बनाना भी काफ़ी ईजी है। पता है क्या करना है, अगेन इस कार्ड के कंपोनेंट पे डबल क्लिक करना है, और जब आपने डबल क्लिक कर लिया, अब इसको एक वेरिएंट और बना दीजिए जो कि फ़ोन के लिए होगा। तो क्लिक कीजिए, इसका एक वेरिएंट बना दीजिए, इस वेरिएंट को हम नाम दे देते हैं फ़ोन। और इससे पता है हम क्या करेंगे, जिसका हमारा लेआउट का जो साइज डायरेक्शन है ना, उसको हम हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल कर देंगे, वर्टिकल कर दिया। और हाइट को हम कर देंगे फिट कंटेंट, जिससे कि प्रॉपर हाइट आ पाए, और विड्थ को भी हम क्या कर देंगे, फिट कंटेंट। अब क्योंकि देखो ये इमेज यहाँ पर ये अब भी क्यों नहीं फिक्स हुआ, क्योंकि इमेज की एक फिक्स्ड हाइट है और फिक्स विड्थ है। बट हमें इसको क्या करना है, इमेज को हमें इसको करना है 100%। 100% नहीं कर पाए हम। फ़ोन की हाइट क्या है, फ़ोन की हाइट फिट कंटेंट है, ये भी फिट कंटेंट है। ओके नाउ व्हाट इज़ द प्रॉब्लम देयर, वी नीड टू फिक्स बोथ हाइट टू दी like fill, not fill actually, like the 100%. So it's not working. Now we need to think some of these things कि इसको हम कैसे वर्कआउट कराएं। सी मैं ये वेबसाइट पहले बना के अपलोड कर चुका हूँ, बट अभी भी मुझे थोड़ा सोचना पड़ रहा है, क्योंकि मुझे सच में नहीं पता है मैं इसको कैसे कर सकता हूँ। सो व्हाट आई कैन डू हेयर इज़ कि इमेज को मैं हाइट दे दूँगा लाइक 100% फॉर नाउ, राइट। और टेक्स्ट कंटेनर को भी मैं इसको मैं दे दूँगा फिट कंटेंट। नाउ इट इज़ फिक्स, डन, इट इज़ डन। मैंने बस इसको फिट, इमेज को मैंने 100% विथ हाइट दी, और मैंने जो फ़ोन है उसको भी मैंने हाइट फिट कंटेंट दे दी, सो डैट आई कैन यूज़ इट प्रॉपरली। और यहाँ पर अब मैं इसके वेरिएंट को, दोनों वेरिएंट को चेंज कर दूँगा टू विच, लाइक सेलेक्ट द कार्ड ओनली एंड चेंज वेरिएंट टू वेरिएंट फ़ोन। नाउ सी हेयर,
इट इज़ ऑलरेडी देयर, बट हियर इज़ अ प्रॉब्लम, हमारे पास प्रॉपर कंटेंट शो नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? अगर हम कार्ड पे जाते हैं तो कार्ड में तो सब कुछ फिक्स्ड है, बट ये प्रॉपर शो क्यों नहीं हो रहा है? ये शो इसलिए नहीं हो रहा है बिकॉज हमें यहाँ पर भी कुछ चेंजेस करने की जरूरत है। जैसे कि एडवांटेजेस कार्ड जो है, मैक्सिमम विड्थ हमें यहाँ से रिमूव करनी पड़ेगी सबसे पहले। दूसरा, हाइट तो फिट कंटेंट ठीक है, जो कार्ड कंटेनर है इसकी ऑलरेडी 70 BH है, 70 BH से हमें करना पड़ेगा फिट कंटेंट, और हाइट हमें करनी पड़ेगी फिल ऑल्सो, सेम फॉर दिस फिट कंटेंट, और हाइट हमें करनी विड्थ हमें करनी फिल। अब भी ये काम नहीं कर रहा है बिकॉज वी नीड टू डू वॉट इन द फोन कॉम्पोनेंट, वी वॉन्ट कि जो हमारा टेक्स्ट है वो पूरा सेंटर आ जाए। सो इस टेक्स्ट को हम सेंटर अलाइन कर देते हैं, लाइक सेंटर। सो हम टेक्स्ट कंटेनर पे क्लिक करते हैं, सेंटर में ले आते हैं, और दोनों इसको भी हम सेंटर में ले आते हैं। आई थिंक नो, इट इज़ नॉट द गुड अप्रोच। हमें क्या करना चाहिए ना, कि हमें इस पूरे टेक्स्ट कंटेनर को ही सेंटर में ले आना चाहिए, और इमेज की साइज़ भी थोड़ा छोटा करना चाहिए आई थिंक। तो अगर मैं इसको फिट कंटेंट देता हूँ, और विड्थ भी मैं इसको फिट कंटेंट ही दूंगा। लेट्स जस्ट सी इफ वी कैन डू इट। सो हियर इज़ ओनली प्रॉब्लम विद द टेक्स्ट, कि टेक्स्ट हमारा प्रॉपर नहीं आ पा रहा है। तो टेक्स्ट के लिए मुझे इसको फिक्स करना पड़ेगा। सो टेक्स्ट के लिए मुझे फिक्स करने के लिए क्या करना चाहिए कि इसकी इमेज को छोटा करना चाहिए एक तो। आई थिंक विड्थ को अगर मैं यहाँ पे फिल कर दूँ तो क्या होगा, देयर इज स्टिल सम प्रॉब्लम। जो इमेज है, फ़ोन है, उसकी विड्थ फिट है, ठीक है, हाइट भी फिट है, ये भी ठीक है। इमेज जो है उसकी हाइट फिक्स्ड है, जबकि फिक्स्ड नहीं होनी चाहिए। मुझे इसको करना चाहिए 50% ओनली, ओके, नॉट 50% एक्चुअली, 100%। तो ये 100% हो चुका है। फ़ोन में गैप है, पैडिंग तो कुछ है ही नहीं। फ़ोन का जो हाइट है उसको करना चाहिए फिट कंटेंट। इमेज हमारी फिक्स्ड है तो 100%। ये अगर मैं 100% कर रहा हूँ तो ये चेंज क्यों हो जा रहा है? फ़ोन अगेन फिक्स्ड पे आ गया यार, ऐसा क्यों हो रहा है? फिट कंटेंट करो ना। और हाइट हमारी इमेज क्या है? हाइट हमारी इमेज की मान लीजिए 300 पिक्सल, विच इज़ नॉट वर्किंग। 500 पिक्सल, स्टिल नॉट प्रॉपरली वर्किंग। 600 पिक्सल। बट वी डू नॉट वॉन्ट लाइक दिस, वी वॉन्ट लाइक कि ये इमेज फ्लैक्सीबल हो, रिस्पॉन्सिव हो। सो कुछ तो हम यहाँ पर मिस आउट कर रहे हैं, लाइक मैं मिस आउट कर रहा हूँ ऑब्वियसली। मैं इसको कैसे फिक्स कर सकता हूँ? इफ़ आई कैन जस्ट डिक्रीज द विड्थ ऑफ इट, मे बी, नो। सो हाउ कैन आई डू दिस? लाइक ऑन फोन माई वेरियंट लुक लाइक दिस, और मुझे चाहिए भी ऐसा, बट हाउ कैन आई डू दिस? फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको फ़ोन पे ले जाते हैं इनकी वेबसाइट को, सो यू कैन सी दैट देयर इज़ अ गुड इनफ स्पेस बिटवीन दीज टू इमेजेस। ओके, सो टेक्स्ट इज कमिंग अबव एंड देन इमेज, देन टेक्स्ट, देन इमेज, ठीक है। आई थिंक वी जस्ट नीड टू चेंज द लेआउट ओनली, और वहीं पर मैं कुछ इशू यहाँ पर क्रिएट हो रहा है ड्यू टू जस्ट द स्टाइलिंग। डू वन थिंग, मेक दिस इमेज ऑल्सो लेआउट, एंड नाउ मेक अ वेरिएंट ऑफ दिस जिसमें कि टेक्स्ट पहले आता है। ऑल्सो मेक द वर्टिकल थिंग, मेक इट फिट कंटेंट। नाउ आई थिंक इट शुड वर्क। Make it only height fit content, the text one also, and image make it at least 100% height. Now let's see if it works or not. It is working. Yeah, it is working. We have made it. Variant 3. That is it. So you can just like पीछे कर सकते हैं वीडियो को आप, और देख सकते हैं मैंने क्या स्टेप्स फॉलो करे। ओके, आर वी गुड टिल हेयर? फिल, ठीक है, एडवांटेज फिल एंड फिट, ग्रेट। सो ये टैबलेट पे भी अच्छा लग रहा है, फ़ोन पे भी अच्छा लग रहा है। अब मैं इसको फिर से कॉपी पेस्ट करूँगा और अपना थर्ड कार्ड बना लूँगा। थर्ड कार्ड बनाने के लिए क्या करना है मेरे को? यहाँ पे लाइक दी कंटेंट चेंज करना है, इमेज चेंज करनी है, सब कुछ चेंज करना है। तो कंटेंट क्या है हमारे पास? पहले कंटेंट ले आते हैं थर्ड कार्ड का, एंड देन इमेज वगैरह चेंज कर लेंगे। सो कंटेंट है गेट बेटर फास्टर, और इमेज भी यहाँ पर चेंज है, तो गेट बेटर फास्टर। सो गेट बेटर फास्टर इसका टाइटल है, कंटेंट है या लाइक सब हेडिंग है इसका दिस थिंग, एंड इसकी इमेज है जो चेंज हमें करनी है, द टेक्स्ट पार्ट इमेज इज़ लाइक दिस बेटर आइकॉन। और जो इसका दूसरी इमेज है वो भी हमें अपलोड करनी है। दूसरी इमेज क्या है जो हमें अपलोड करनी है? वो है
दिस वन. सो आई थिंक आई ऑल्सो हैव दिस इमेज. बेसिकली मेरे को रिएक्ट आता है ना, तो मैंने इंस्पेक्ट करके सारी इमेजेस निकाल ली थी वेबसाइट से. सो कहाँ पे है टीम वाला वो, ऑल कोर्सेज मेंटोर पेस, ये रहा बेटर. डन. और ये वाला हमारा वेरिएंट कौन सा चाहिए, वेरिएंट चाहिए 1, क्योंकि हमें इमेज चाहिए राइट साइड, तो वेरिएंट 1 सेलेक्ट कर लीजिए एंड यू आर गुड टू गो गाइज. और देखो फ़ोन पे भी ये ऑप्टिमाइज्ड है, पहले टेक्स्ट देन इमेज, पहले टेक्स्ट देन इमेज, पहले टेक्स्ट देन इमेज. इन सब के बीच में आप गैप ऑब्वियसली बढ़ा सकते हो, यू नो, इतना तो आपको पता ही है. इनके बीच में मैं गैप क्या करूँगा, 30 से जगह 40 कर सकता हूँ. एंड डन, इट इज़ डन. क्या अभी और भी कार्ड बाकी हैं, एक आध? यस, एक कार्ड और बाकी है, डेट इज़ बिकम सर्टिफाइड. सो लेट्स मेक इट ऑल्सो. कंट्रोल सी, कंट्रोल वी. वेरिएंट कौन सा चाहिए, 2, क्योंकि अब इमेज मुझे चाहिए क्या, लेफ्ट साइड. और यहाँ पर क्या है, कंटेंट क्या है, बेटर बिकम सर्टिफाइड. सो कंट्रोल सी, बिकम सर्टिफाइड, टाइटल चेंज करेंगे. देन इसका टेक्स्ट चेंज करेंगे. टेक्स्ट क्या है, अर्न सर्टिफिकेशन टू शोकेस योर स्किल्स. ओके. एंड ऑल्सो दी आइकन ऑल्सो, आइकन और इमेज. तो आई थिंक मेरे पास ये दोनों ही चीज़ें हैं. आइकन चेंज करते हैं पहले इसका. आइकन है ये सर्टिफिकेट आइकन. ऑल्सो द इमेजेस द सर्टिफिकेट वन. सो वेयर इज दैट इमेज, ऑल कोर्सेज सर्टिफाइड. एंड यू आर डन गाइज, यू आर डन. सी देखो, ये इमेज में इफेक्ट इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने कॉपी पेस्ट करी थी ना, तो इफेक्ट भी उसका कॉपी पेस्ट हो गया था. बाकी तो सब बढ़िया है. देखो मस्त लग रहा है ना एकदम. कैन यू स्पॉट अ वन मिस्टेक, अ वन प्रॉब्लम हियर, इन दोनों के बीच में गैप प्रॉपर नहीं है. गैप प्रॉपर करना है. दूसरा, ये फिक्स विड्थ तो इनकी, मैक्स विड्थ तो इनकी परफेक्ट है, इतना ही हमें रखना है, क्योंकि देखो ये भी इनके पास मैक्स विड्थ है, बट हमें इसका गैप चाहिए. तो गैप हमें इसके बीच में सेट करना पड़ेगा. तो गैप कैसे सेट कर सकते हैं हम, सिंपल है. एक कार्ड कंटेंट को सिलेक्ट कीजिए पहले, है ना, इसके डिटेल में जाइए, मतलब एडिट पेज में जाइए इसके, और इन दोनों के बीच में जो वेरिएंट 1 है, इन दोनों के बीच में गैप एट लीस्ट 50 का कर दीजिए. और जैसे ही आप 50 का गैप करोगे, यहाँ पे ऑटोमेटिकली सभी में गैप आ जाएगा. एज यू कैन सी इट, गैप ऑलरेडी आ चुका है. एंड दिस गैप इज़ इनफ, दिस गैप इज़ इनफ. एंड यू आर डन विद द थर्ड सेक्शन ऑल्सो. सो वी हैव कंप्लीटेड हीरो सेक्शन, द सेकंड सेक्शन द टिकर वन, द थर्ड सेक्शन जहाँ पे हमने कंपोनेंट का इस्तेमाल करना शुरू किया. एंड देन हमने कंपोनेंट से फिर अगला सेक्शन बना लिया, जो कि कंपोनेंट की हमने पावर देखी, कितने पावरफुल होते हैं कंपोनेंट्स. ओके गाइज, आर यू फाइन विद दिस, मज़ा आ रहा है. अब बस एक पार्ट बचा है हमारा. देखो ये पार्ट मैंने ओरिजिनल में भी नहीं, जो मैंने पहले बनाया था उसमें मैंने कॉपी नहीं करा था, क्योंकि ज़्यादा लंबी वेबसाइट हो रही थी. बाकी फिर मैंने सिर्फ टेस्टिमोनियल सेक्शन वाला कॉपी करा था, जो कि समझाना थोड़ा इंपॉर्टेंट है आपको, कि आप किस तरीके से बैकग्राउंड इमेज ले सकते हैं एंड देन उसके ऊपर आप टेस्टिमोनियल्स बना सकते हैं. बेसिकली इसमें ना फ्रेमर के स्लाइड शो का यूज़ हो रहा है, तो आप स्लाइड शो का यूज़ करके इसको बना सकते हो, बहुत ईजी है. रीड मोर अबाउट वाला बटन मैंने नहीं दिया था, क्योंकि उसके लिए डिटेल पेज सेटअप करना पड़ रहा. और ये स्टिल हैव अ क्वेश्चन इज ऑल्सो अ कॉम्पोनेंट. एंड देन फुटर सिंपल सा मैंने बनाया था. एज यू कैन सी, फुटर सिंपल है, वैसे लेफ्ट में लोगो है और राइट में प्राउडली बिल्ड विद फ्रेमर, और फ्लक्स अकेडमी को मैंने क्रेडिट दे दिया था कि एट फ्लक्स अकेडमी. सो हमें इसको बनाना है, तो बनाना शुरू करते हैं. और कैसे बना सकते हैं, लेट्स सी. तो कौन सा सेक्शन ले हम, आई थिंक हमें लेना चाहिए अब, पहले वीडियो कितनी लंबी होगी पहले ये देखते हैं. वीडियो हो चुकी है ऑलमोस्ट अबाउट 2 hours. क्या हमें इसको इसी पार्ट में करना चाहिए, सेकंड पार्ट में. मैं सोच रहा हूँ कि मैं आपको ये टेस्टिमोनियल सेक्शन भी बनवाऊँ, मैं आपको ये वाला सेक्शन भी बना दूँ, न्यू कोर्स वाला भी, एंड देन फुटर भी हम थोड़ा सा डिटेल में बना लें. सो आई थिंक वी शुड एंड दिस पार्ट हेयर ओनली, एंड इन द नेक्स्ट पार्ट आई विल कंटिन्यू फ्रॉम दिस सेक्शन, द न्यू कोर्सेज सेक्शन. एंड टिल देन इफ़ यू वांट यू कैन प्रैक्टिस इट योरसेल्फ. अगर आप अपना प्रैक्टिस करते हो देन इट्स द बेस्ट थिंग टू डू विद योर करियर, बिकॉज आपको अगर प्रैक्टिस हो गई ना अपने आप करने की, अगर आप चीज़ों को सोच पा रहे हो और कर पा रहे हो, देन इससे बढ़िया कोई बात है ही नहीं. यू आर चैम्प. तो अगर आप इसको खुद अचीव कर पाते हो बहुत अच्छी बात है. नहीं कर पाते हो अगर किसी तरह, तो जब ये वीडियो रिलीज़ होगी उसके विद इन 2 days आपको सेकंड पार्ट इसका मिल जाएगा. गॉट इट. क्योंकि वीडियो ऑलरेडी 2 hours की हो चुकी है ऑलमोस्ट, तो मैं नहीं चाहता कि बहुत लंबी वीडियो हो जाए. सो लेट्स जस्ट कीप इट इन दी 2 parts. हो सकता है कि हम थोड़ा सा, जब तक मैं आपका वेट करूँगा, अगर आप कमेंट करोगे ना कि हमें प्रॉपर एकदम नेविगेशन सेटअप चाहिए, लाइक होवर पार्ट ऑल्सो, एंड दी हमें ये भी बनाना है पूरा, तो मैं आपको वो भी बनवा दूंगा जहाँ आपको प्रॉब्लम आ रही है. टिल देन आप इस वाले पार्ट तक इसको कीजिए. मैं आपको ये रिमिक्स लिंक शेयर ज़रूर कर दूंगा, ये एसेट शेयर कर दूंगा, जिससे कि आप अपनी वेबसाइट को बना पाएँ, प्रैक्टिस कर पाएँ साथ साथ. जैसे जैसे आप मेरा ट्यूटोरियल देख रहे हो, साथ साथ उसको बनाते रहो. एंड गाइज, प्लीज़ गिव मी योर रिव्यूज़, प्लीज़ गिव मी योर रिकमेंडेशंस
वेयर आई एम डूइंग गुड, वेयर आई एम बीइंग बैड, मैं उनको पॉजिटिवली लूँगा और मैं इम्प्रूव करने का पूरा ट्राई करूँगा. टिल देन प्लीज़ कंप्लीट दिस वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक इट. Your likes means a lot for me, and thank you for watching this video. Bye bye.